तो यार ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज टॉपिक्स ही बहुत कंट्रोवर्शियल है. आई थिंक इट इज टोटली अबाउट मेकिंग टफ कॉल्स. क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में हमें डिस्कशन करना है. स्पेसिफिकली आई थिंक अभी एकदम सी धूम क्रिकेट लेके आया भाई. जो लोगों ने स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया उसके बाद पूरा ट्विटर पे पूरा तहस महस मच चुका है सारे फैन बेसेस. एंड बैलन डॉर को हम डाइसेक्ट करने वाले हैं. काफी लॉजिकल प्रेडिक्शंस करने का ट्राई करेंगे. एंड पूरे 15 नाम हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है. उससे पूरा एकदम एंड तक लेके जाएंगे. राइट. स्टार्ट करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका से. ओडीआई और T20 दोनों की स्क्वाड आ चुकी है. ठीक है. और दोनों में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज है ना. लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस. गौतम गंभीर कोच बना इंडियन टीम का. तुम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ओके. Of course he was going to take so many hard calls which would be very surprising to a lot of people. अब देखो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हम उससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं. बट जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो लेके आ रहा है, मैंने ट्वीट भी करा था ये, वो ऐसा ही होने वाला है भाई. देयर विल बी सम कॉल्स दैट वोंट मेक सेंस एंड वो सिर्फ उसी को सेंस बना रही होंगी. उसने कुछ सोच समझ के करा होगा बट वो बहुत ही रूथलेसली ये सब करेगा. राइट. तो यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. इसीलिए तो गौतम गंभीर को लेके आए थे. मैं खुद भी काफी चीजों पर डिसएग्री करने वाला हूं अभी. बट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग अगर हमने गौतम गंभीर को कोच बनाया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जॉब. वो डिसीजन इन इटसेल्फ शोज दिस ओनली कि हम लोग इंस्टेंट पे जा रहे हैं उसके. एग्जैक्टली. और वो इंस्टेंट हमेशा डेटा बैक नहीं होगा. हमेशा स्टैट से बैक नहीं होगा. तो जिस दिन हमने गौतम गंभीर को सब लोगों ने यूनानिमसली, आप कोई पलटना मत, सबने यूनानिमसली जब डिसाइड करा था हाँ भाई गौतम गंभीर कोच होना चाहिए, वी न्यू कि वो टेबल पे यही लेके आने वाला है. सम वेरी हार्ड कॉल्स विच वुड बी वेरी रूथलेस, विच विल नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल बट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट बिहाइंड इट. राइट. इन सेइंग दैट हाँ हम लोग ये, कोई भी भगवान नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन करना भी बनता है. एंड काफी लोग आई एम श्योर चैट कह रहा हूँ मैं, कमेंट्स में भी डिसएग्री करेंगे तो उनका भी पर्सपेक्टिव होगा. टू स्टार्ट विद पहले हम लोग T20 सीरीज को बात करते हैं. एंड आई थिंक ओडीआई थोड़ी सी लेस कॉन्ट्रोवर्शियल है. T20 में ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं. सबसे पहले तो मैं स्क्वाड बता देता हूँ. उसका कॉम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन ऑलराउंडर्स, बैट्समैन एंड बॉलर्स. एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी जो कि मैं गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट कर रहा था, 15 लोगों की स्क्वाड है, 5 ऑलराउंडर्स है. राइट. सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी. 4 बैट्समैन है, गिल, स्काई, जायसवाल एंड रिंकू. 2 विकेट कीपर्स है, पंत एंड सैमसन. ऑलराउंडर्स की हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स रियान पराग विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड. पराग, हार्दिक, दुबे, अक्षर एंड वॉशिंगटन सुंदर. बॉलर्स जो हैं 4 हैं, जिसमें सिर्फ एक ही स्पिनर है. सो अर्शदीप, खलील एंड सिराज 3 हमारे पेसर्स हैं, 1 बिश्नोई स्पिनर है. अब पहले तो इस स्क्वाड को क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या क्या डिबेटिंग पॉइंट्स हैं, एंड फिर एक प्लेइंग इलेवन बनाने का ट्राई करेंगे इससे. ठीक है. सबसे पहला जो सबसे ऑब्वियस होने वाला है, सूर्य कुमार यादव एज द कैप्टन. राइट. एंड फॉरगेट दैट हार्दिक पांड्या इज नॉट इवन द वाइस कैप्टन. शुभमन गिल हो गया. पहले स्काई एज अ कैप्टन बात करते हैं, वाइस कैप्टन के ऊपर अलग डिबेट करेंगे. राइट. आई थिंक कैप्टन का आई काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग जब अनाउंस होने वाली स्क्वाड. एंड आई थिंक थोड़ा पहले रूमर्स आने लग गए थे कि मे बी स्काई को कैप्टन करेंगे वो लोग. मैं तब भी यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत सरप्राइज तो है, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन सॉ दिस कमिंग कि हार्दिक पांड्या वोंट बी द कैप्टन, लेट अलोन द कैप्टन, ही इज नॉट इवन द वाइस कैप्टन. सो सूर्य कुमार यादव को रखना, हु डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एस्पेक्ट, T20 इसमें अपने आप को कैप्टन करना, ऑल्दो हमने देखा था करी थी उसने, ऑस्ट्रेलिया वाली करी थी. बट वही बात है कि इट इज अबाउट मेकिंग बोल्ड चॉइसेस एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन. डू यू एग्री विद दिस वन? आई थिंक सो. जब हम लोग कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस कर रहे थे कि T20 का नेक्स्ट कैप्टन कौन होना चाहिए, पॉइंट यही था कि जितने बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक हार्दिक पांड्या एक और चॉइस था जो कि आई थिंक प्लॉजिबल था, क्योंकि उसके अलावा या तो आप गिल को बनाते हुए सो यंग राइट नाउ, बाकी बुमराह ही नॉट प्ले एवरी सीरीज, दिख गया हमें इस टाइम पे, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले. सूर्य कुमार यादव इज अ स्पेशलिस्ट इन T20s, ही विल बी प्लेइंग इन एवरी सीरीज गोइंग फॉरवर्ड. तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. प्लस ही इज आवर बेस्ट T20 बैट्समैन, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन जनरल. आई थिंक ही मेड द राइट डिसीजन. मुझे लगता है इसमें कुछ राइट और रॉन्ग है नहीं, क्योंकि जो लोग कहेंगे हार्दिक पांड्या को बनना चाहिए था, मैं एकदम अग्री करता हूँ. हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हार्दिक पांड्या को भी बनना चाहिए था. लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है. ठीक है. सूर्य कुमार यादव बीइंग द कैप्टन ऑफ T20 is now officially also not being selected for the ODI squad. It is very clear कि गौतम गंभीर ने एक स्पेशलिस्ट अप्रोच लिया है कप्तानी के लिए. राइट. कि उस
स्पेसिफिक फॉर्मेट का कप्तान वही होगा जो कि वो डेडिकेटेडली वो फॉर्मेट खेल सके. इसलिए सूर्य कुमार यादव इज नॉट गोइंग टू बी इन टेस्ट मैचेस मोस्ट लाइकली. लग तो ये रहा गौतम ने पता नहीं बाद में. ओडीआई में वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो इट इज वेरी क्लियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द थिंग्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. एंड सो इट मीन्स ही इज ओनली गोइंग टू प्ले T20s फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड. उस पर्सपेक्टिव में रखते हुए इट इज़ अ ग्रेट डिसीजन टू हैव अ स्पेशलिस्ट कैप्टन जो कि उस फॉर्मेट का में स्पेशलाइजेशन करता है. सेकेंड पॉइंट विच इज इन फेवर ऑफ हार्दिक पांड्या. स्काई 33 ईयर्स का है. हार्दिक पांड्या 30-31 साल का. राइट. तो ये लॉन्ग टर्म सोच तो नहीं है क्लियर. आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए हमने ये डिस्कस करा भी था जब हम लोग 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे. उसके बाद हमने एक पॉडकास्ट किया था जब हमने पूरा फ्यूचर प्लान लेआउट किया था कि कौन से फॉर्मेट में कब नया कैप्टन आना चाहिए टिल 2031 का रोड मैप एंड कब नया कोच आना चाहिए. उस हमने डिस्कस किया था. मुझे याद है कैसे T20s में इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच बिकॉज एवरी 2 years यू आर हैविंग अ न्यू वर्ल्ड कप. Plus the format is such that it is not that demanding on the body because you're playing for just 20 overs. Right. So you can have a short-sighted approach compared to ODIs and test matches. वैसे तो long term approach हर जगह होना चाहिए but in comparison थोड़ा short term approach आप रख सकते हो. But ये this is even the peak of that. मतलब 35 का होगा सूर्य कुमार यादव when he plays the next T20 World Cup. He will most likely not be playing the 2028 T20 वर्ल्ड कप. तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि 2028 T20 वर्ल्ड कप तक या फिर रादर सूर्य कुमार यादव सिर्फ अगले 2 साल के लिए T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है. फिर तो अगले 2 साल के लिए नए बंदे को लाना ही पड़ेगा. उस मामले में आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच. हार्दिक पांड्या कुड हैव गिवन 2 वर्ल्ड कप्स परहैप्स बिकॉज अगर वो 28 तक भी खेलता तो 34-35 का ही होता. बट द थर्ड थिंग दैट इज इन फेवर ऑफ सूर्य कुमार यादव इज हार्दिक पांड्या अवेलेबल कितना होता है. क्योंकि हार्दिक पांड्या को क्लियरली गौतम गंभीर इज गोइंग टू ट्रीट हिम एज अ 2 फॉर्मेट प्लेयर इन ODIs एंड T20s विच मीन्स उसका वर्कलोड रिलेटिवली स्काई से बहुत ज्यादा होने वाला है. सेकेंडली ही इज मोर फ्रेजाइल एज कम्पेयर टू सूर्य कुमार यादव ऑल्सो बिकॉज ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. राइट. तो अगर वो इंजर्ड ही रहने लग गया तो कप्तानी फिर वैसे भी किसी को स्टैंड इन कैप्टन लेना पड़ेगा. तो बेसिकली स्काई को कैप्टन बनाने का मतलब ये है कि अब हमारा लीडरशिप स्टेबल है. अब उसके ऊपर दोबारा पलट के देखना ही नहीं 2 साल तक. क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ ये होता है कि फिर आप 2 फॉर्मेट को मैनेज कर रहे हो. फिर कभी वो अवेलेबल है कभी नहीं है. यहाँ पे क्या है एक बंदे को बनाया अभी सरदर्दी खत्म. मुझे तो ये दिख रहा है साफ साफ अप्रोच के ऊपर विच इज वाई आई थिंक कि दोनों हार्दिक पांड्या होता है या स्काई होता दोनों में से कोई भी होता प्रोज एंड कॉन्स होते. यहाँ पे इट्स अ बोल्डर चॉइस है सूर्य कुमार यादव बिकॉज पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से हार्दिक पांड्या को इन कंटेंशन रखा हुआ था. तो वो एक बहुत बोल्ड चॉइस ली है. बट आई थिंक उसका पर्पस यही है कि एक फॉर्मेट स्पेसिफिक स्पेशलाइज कैप्टन को लो जो कि इंजर्ड भी नहीं होगा और सरदर्दी खत्म करूंगा. इसी के साथ एज अ कॉन्सिक्वेंस अब ये बात आती है कि अगर स्काई 2026 तक ही रहने वाला है अज्यूमिंग कि ही विल बी 37 by 2028 एंड इट इज मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल. तो मतलब हमें 2026 के वर्ल्ड कप खत्म होते ही अब 2 साल हमें नए कैप्टन को देने पड़ेंगे. राइट. एंड सो देन इट मेक्स सेंस टू हैव शुभमन गिल एज द वाइस कैप्टन बिकॉज अभी 2 साल उसको वाइस कैप्टन के उस पोजीशन पे रखो लर्निंग अंडर सूर्य कुमार यादव एंड देन द नेक्स्ट 2 years ही कैन बी द कैप्टन ऑफ द टीम. 26-27 में बेस्ट टाइम है कैप्टन बनने का भी. लंबा बन 26-27 साल का होगा. सही टाइम होगा. एंड सो देन इट डजंट मेक सेंस टू मेक हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन. ठीक है. बट अब क्वेश्चन क्या है ये है कि गिल को वाइस कैप्टन होना भी चाहिए या फिर वाइस कैप्टन होना भी चाहिए. और अब पता है कई लोग जो लोग इतने टाइम से कह रहे थे कि भाई ऋतुराज गायकवाड अगेंस्ट बायस्ड है. अब मैं ना यहाँ पे जरा एक्चुअली में हार्ड फैक्ट बोलना चाहता हूँ. ओके. मेरे अकॉर्डिंगली हमने पहले भी कहा था ये अगर आप लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो यू शुड नॉट हैव बीन सरप्राइज कि गिल कह रहा हूँ गायकवाड T20s में सेलेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है. एंड आई थिंक इट इज अ फेयर कॉल बिकॉज ही डज नॉट रियली फिट इन वेल विद द टेम्पलेट. अब उसको कई लोग कहेंगे उसकी स्ट्राइक रेट बेटर रही है एंड बात वही आ जाती है कि गिल हैज अ हायर सीलिंग. अब वो यू लाइक इट और नॉट तुम हमें भी बायस कह लो तो फिर तुम ये भी कह दो कि पूरी इंडियन टीम के मैनेजमेंट भी बायस है सारे सेलेक्टर्स भी बायस्ड हैं पूरा BCCI भी बायस्ड है जो भी है. बट मैं उन लोगों के डिफेंस में एक चीज़ जरूर कहूँगा गिल का T20 खेलना भी बनता भी है. इस टाइम पे तो आई थिंक डज नॉट मेक सेंस एंड आई थिंक दैट इज वाई मेरे लिए द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन दिस स्क्वाड वाज अनाउंस्ड वाज कि भाई अभिषेक शर्मा को नहीं लिया गया था. भाई क्योंकि मुझे लगता है डिबेट इज नॉट अबाउट ऋतुराज गायकवाड. गायकवाड का ODI में सिलेक्शन है उसके ऊपर वो मुझे लगता है हार्ड डन है. बट T20s में इट वाज अबाउट अभिषेक शर्मा. 40 T20s आपको खेलने हैं.
2026 तक बहुत टाइम अभिषेक शर्मा को एक्सपीरियंस देने का, प्लस वो बॉलिंग भी करता है. राइट नाउ व्हाट डज गिल हैव ओवर अभिषेक शर्मा इन टर्म्स ऑफ द करंट परफॉर्मेंस? आई थिंक इन जनरल तो है ही नहीं. प्लस पॉइंट मेरा ये है कि इस टाइम पे वो डेब्यूटेंट है भाई. हाँ. अभी 40 T20, लेट्स होप सो ही प्लेज मोस्ट ऑफ द T20s गोइंग फॉरवर्ड, ताकि 26 के वर्ल्ड कप से पहले ही इज रेडी. तो आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि उसका एक प्रॉपरली एक स्पेशल प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, उसको एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट लेके चलेंगे जिसमें ही विल बी मेड टू प्ले ऑलमोस्ट एन ऑल T20s टू हेल्प हिम गेन एक्सपीरियंस, ताकि 2026 वर्ल्ड कप तक ही इज प्रॉपरली रेडी. बट नाउ दैट ही वॉजंट सिलेक्टेड एंड गिल वॉज सिलेक्टेड, मतलब आई नो वाइस कैप्टनसी उसी दे दी गई है एंड इट सीम्स लाइक कि उसको एज अ फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है. नाउ तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि इससे पहले सीरीज में वी वर थिंकिंग कि नहीं अभी मेन जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक आए नहीं है. नाउ दैट ही हैज बीन मेड द वाइस कैप्टन, इट इज क्वाइट क्लियर कि उसको एज अ पोटेंशियल फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है. सो आई जस्ट थिंक कि अभिषेक शर्मा को ना लेना, एंड वी डिस्कस दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट कि इट इज नॉट अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल. कायदे से इंडियन टीम के लिए जो बेटर है वो खेलना चाहिए, बट इस टाइम पे तो दोनों ही नहीं खेलने चाहिए. कायदे से अभिषेक शर्मा एंड जायसवाल होने चाहिए उस टेम्पलेट पे बेटर फिट करेंगे. राइट, बट उसे नहीं लिया गया. आई होप दैट गौतम गंभीर हैज अ प्लान बिहाइंड दिस. I have a firm disagreement with this because मुझे ऐसा लगता है कि with what गौतम गंभीर has done is because गिल को ओडीआई में तो खेलेगा ही एंड राइटफुली सो, उसमें तो खेलना भी चाहिए. टेस्ट में मुझे लग रहा है अभी उसको बैक करने वाले हैं. तो बचा क्या T20. अब T20 में आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया है. तो मतलब आप कहीं ना कहीं फोर्सफुली थोप रहे हो ये चीज के उसको 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना है. और क्यों बनाना है? नहीं खेल पा रहा T20 तो निकाल दो ना. तो मुझे ये तो, क्योंकि द मोमेंट टू मेक हिम द वाइस कैप्टन. अब क्वेश्चन ये, वाइस कैप्टन अगर गिल नहीं तो और कौन? हार्दिक पांड्या को हमने डिस्कस कर लिया कैसे अगर कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन बनना भी नहीं बनता. दी ओनली अदर गाय इज ऋषभ पंत. जो लोग सैमसन कह रहे हैं भाई वो बंदा टीम में भी कंफर्म नहीं है, तो उसके सपने देखना छोड़ दो, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे. अब ऋषभ पंत खुद भी वैसा है गिल जैसा कि T20 में कुछ उखाड़ा तो है नहीं as सच, तो टीम में गारंटीड क्यों हो? राइट. एंड देन इट बिकम्स अ चॉइस कि 2 बंदे आपके वाइस कैप्टनसी के कंटेंशन में है जो कि खुद ही T20 में क्या डिजर्व करते हैं खेलना कि नहीं, वही इन क्वेश्चन है. तो आप क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हो इसके साथ? बिकॉज अब कई लोग अक्षर पटेल वगैरह का भी नाम लेंगे, वो भी वो फालतू की चीज़ है, हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले. मुझे लगता है शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना राइट नाउ इन T20s इज अ फर्म इंडिकेशन कि वो T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में 100% रहने वाला है. And so as a byproduct, he is going to be an all-format player, which I don't think makes sense. I think right now, तो either way stats don't back him up, and this decision in itself is kind of a gamble. Like they are hoping कि ultimately he will prove himself in the T20 format as well and be ready for the next World Cup. Ceiling है उसकी, तो हम भी खुद की भी कहते हैं. तो I think वही है कि maybe फ्यूचर को लेके they are just gambling on him, क्योंकि obviously he's a dependable player. He is probably going to be our next big thing right now as it seems. So this is just a gamble. बट मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि सीलिंग उसकी बहुत हाई है, पोटेंशियल बहुत हाई है, तो हम खुद भी कहते हैं. बट अगर पोटेंशियल हाई है तो उसको टेस्ट करो ना, उसको सीधा कंफर्म क्यों कर दिए प्लेस वाइस कैप्टन बना के? मेरी प्रॉब्लम ये है. आइडियली तो उसको भाई हमारे पास इतना टैलेंट है, क्या जरूरी है हर किसी को 3 फॉर्मेट खिलाना? अगर गिल से नहीं खेला जा रहा T20 तो हटा दो ना स्कीम ऑफ थिंग्स से. लेट हिम फोकस ऑन ODIs एंड टेस्ट मैचेस. जबरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हो किसी को बनने के लिए? तो मेरे को तो समझ में नहीं आया पर्सनली. मुझे लगता है कि गिल आइडियली मतलब शुड नॉट बी इन T20s if the choice is between Jaiswal himself and Abhishek Sharma. Okay. Then the next point is going to be Abhishek Sharma की तो हमने बात कर ही ली है. रियान पराग अंदर आया है. फर्स्टली कई लोग क्वेश्चन करेंगे रियान पराग क्यों है, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है? डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर दैट? I mean, भाई वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहा है पहली बार तो ऑलराउंडर एंड मिडिल ऑर्डर में. हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब इधर वे गायकवाड़ का और इसका तो डिबेट बनता ही नहीं है. एंड इवन लास्ट सीरीज में ही डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ चांसेस एंड वी डिस्कस्ड हाउ कि जो नेक्स्ट सीरीज इफ ही गेट सिलेक्टेड इट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक उसके लिए. अगर अब भी परफॉर्म नहीं करा पराग ने तो नहीं. हाँ, ही वोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट उसके बाद, क्योंकि ही गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस. इसमें भी मतलब आर यू श्योर कि ही विल बी इन द स्टार्टिंग 11? मेरा अभी वही करेंगे, बनाएंगे. मेरा बस बेसिकली पॉइंट ये है कि रियान पराग का नाम हटा दो, कोई भी यंगस्टर हो, इफ ही इज गेटिंग अ सेकंड चांस आफ्टर सीरीज, यहाँ पे उसको सिर्फ 2 बार बैटिंग करने को मिला है, इट इज ऑलवेज अ गुड साइड टू सी. तो मैं तो यहाँ पे प्रेस करता हूँ गौतम गंभीर को और मैनेजमेंट को कि उसने वो सिर्फ एक सीरीज में 2 मैचेस के चक्कर में उसका पूरा चांसेस ही खत्म नहीं कर दिया, उसको बैक करा है. बट इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये आता है कि तिलक वर्मा भी सेम प्रोफाइल का बंदा है. उसको वो एकदम ही स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुका है क्या एकदम ही? बिकॉज लास्ट ईयर तक ही वॉज प्लेइंग T20s.
अब एकदम से बाहर हो गया है, तो उसका क्या चल रहा है वो भी सोचने वाली बात है. बट रियान पराग इन प्रिंसिपल, फॉरगेट एक सेकंड के लिए कि वो किसी की पोजीशन खा रहा है कि नहीं खा रहा. जस्ट एज अ यंगस्टर इफ ही इज बीइंग गिवन अ सेकंड चांस, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू सी. तो मैं तो उसको डिफेंड करूंगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी खलील अहमद ओवर आवेश खान. ये भी मुझे सेंस नहीं बनाता. अभी तक तो इट सीम लाइक कि आवेश खान ने अपनी जगह पक्का कर लिया. एंड हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आवेश खान को बैठा दिया, गायकवाड़ को बैठा दिया, तो इट काइंड ऑफ सीम्स लाइक कि उन लोगों ने प्रूव कर दिया अपनी प्लेस एंड सिलेक्टर्स आर ऑलरेडी कन्विंस्ड विद देयर परफॉर्मेंसेस. नाउ इस सीरीज में आके दोनों ही ड्रॉप हो जाते हैं. सो हाँ, थोड़ा सा भी तो है भाई देखना. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आवेश खान डिजर्व देयर मोर दैन खलील अहमद. हम लोग ओडीआई की जब स्क्वाड की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तब भी यही पॉइंट आएगा. एक कुलदीप यादव नहीं खेल रहा है, युजवेंद्र चहल भी नहीं है. सबसे पहली बात तो लोगों ने फिर से एक इजी टारगेट बना के नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बोल दिया कि व्हाट हैज कुलदीप यादव व्हाट हैज चहल डन रॉन्ग to not be in the team. Right. Do you have anything to say for that? I think काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पहले बोली हुई है and I'll just repeat it क्योंकि काफ़ी experts से भी I've heard this कि इस टाइम पे चहल जो है, मतलब in general उसके जितने भी आर्सेनल है, in whatever way you can contribute to the team, it is just his bowling right now. Even batting में कुलदीप यादव is better right now and fielding में भी he is slightly better. So I think for that reason only उसको इस टाइम पे नहीं रखा गया. एंड प्लस ऑब्वियसली कुलदीप यादव हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन द नहीं, वो तो नहीं रखा गया, बट लोग कहेंगे ना कि उसको चांस ही नहीं दिया, तो तुम जस्ट किस बेसिस पे कर रहे हो. नहीं, तो इस टाइम पे आईपीएल में भी देखा जाए तो इन जनरल हु हैज परफॉर्म्ड बेटर, कुलदीप यादव. पॉइंट ये सब है ही नहीं. बड़ा सिंपल, बहुत ही बेवकूफों वाली आर्गुमेंट है जो ये लोग कह रहे हैं कि युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं रखा गया, उसने कुछ गलत नहीं खेला. भाई टीम ऐसे सेलेक्ट करी नहीं जाती है. जब उसको T20 वर्ल्ड कप में लिया था, it was a backup option, which is why he did not play even a single game. रखा गया था for his experience and for his recent good performances in the IPL. वहाँ पे उसको कोई मैच नहीं खिलाया गया. इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप टीम में लेते ही रहोगे जब तो मैचेस खेले ना. जब आप टूर्नामेंट्स की टीम सेलेक्ट कर रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ टूर्नामेंट तक का अप्रोच लेके चल रहे होते हो. वहाँ पे किसी भी प्लेयर को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए सेलेक्ट नहीं करा जाता है. ओडीआई वर्ल्ड कप में अश्विन ने कितना खेला था उससे पहले. हाँ, तो करा ना, लेकिन उसको टूर्नामेंट. बुमराह गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक प्लेयर. ये बहुत बड़ा एक कंक्लूजन निकला है स्क्वाड से कि बुमराह विल बी प्लेड टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट. जब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा होगा तब उसको वहाँ लाया जाएगा, जब WTC की बात आ रही होगी तब उसको वहाँ लाया जाएगा, जब T20 वर्ल्ड कप हो तब वहाँ लाया जाएगा. ही इज दैट वन एक्सेप्शन. चहल को टूर्नामेंट स्पेसिफिक, चहल का सिलेक्शन वाज अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक सिलेक्शन. जब वो पर्पस सर्व हो गया, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग हिम. वो सिर्फ वहीं तक एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच के लिए लिया गया था, विच ऑलवेज मेक सेंस व्हेन यू आर पिकिंग अ टीम फॉर अ टूर्नामेंट. तो उसको तुम ये कह के नहीं जस्टिफाई कर सकते कि उसको तो लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं रख रहे, उसको तो चांस ही नहीं दिया. नहीं भाई, उसको लिया ही सिर्फ ऐसा बैकअप गया था, सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द T20 वर्ल्ड कप. इफ इट इज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो क्या ही तुम्हें समझ में आएगा. तो ये तो कोई डिबेटेबल पॉइंट होने नहीं चाहिए. बट कुलदीप यादव सेलेक्ट नहीं हुआ है. मुझे इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कि अभी टेस्ट मैचेस उसको खेलने काफ़ी सारे सब कॉन्टिनेंटल टीम से जो मैचेस होंगे, एंड ओडीआईज में तो वो खेलने ही वाला है. तो जस्ट टू मैनेज हिज वर्कलोड परहैप्स उसको नहीं रखा गया है. आई थिंक वही ना, क्योंकि इस टाइम पे इट्स नॉट लाइक वी हैव अ बेटर स्पिनर दैट कुलदीप यादव. तो अगर कोई टूर्नामेंट आता है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल बी सिलेक्टेड. राइट. आई होप ये T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में है, बट बिश्नोई इज ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग, सो उसके लिए भी अच्छी बात है. एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स आर, मुकेश को पहली बात तो भाई निकाल ही दिया, जो कि लोग डिस्कस कर रहे थे कि परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाउ मच डज ही हैव टू ऑफर इन द लॉन्ग टर्म. राइट. एंड क्या वो एक्चुअली में वो बात है. आई थिंक गंभीर को ऐसा लगता है कि शायद नहीं है, विच इज़ वाई डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल, 3 मैच में उसने 8 विकेट लिए थे, उसको सेलेक्ट नहीं करा है. इट इज़ ऑल्सो अ शॉकर, बट आई कैन अंडरस्टैंड. एंड लास्टली हर्षित राणा, उसको T20 में ओडीआई में ले लिया, T20 में ले लिया. बड़ा समझ में. हाँ, सेम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि राइट नाउ तो उसका T20 में एक्सपीरियंस है, ओडीआई में तो है ही नहीं. तो थोड़ा अजीब तो था. बट एक और बंदा मैं बोलूंगा जिसका नाम ईशान किशन है भाई, ही स्टिल नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. अय्यर गॉट सिलेक्टेड इन ओडीआईज. इट्स अ ग्रेट न्यूज, बट इट्स काइंड ऑफ सैड टू सी कि उस बंदे को अभी भी नहीं रखा गया टीम में. बट पॉइंट वही है ना, अब इट सीम्स मतलब संजू सैमसन के लिए जो लोग रो रहे हैं ना, बी फॉर्चुनेट कि तुम्हें ईशान किशन के ऊपर सेलेक्ट करा गया अभी. Right. He is a much bigger clutch player for India than Sanju Samson is. Like it or not. तो एटलीस्ट संजू सैमसन अब 2nd नंबर पे तो आ गया पैकिंग ऑर्डर पे, बिहाइंड ऋषभ पंत. क्या पता स्टार्ट भी करे. एंड सो कमिंग टू द प्लेइंग 11 नाउ, थोड़ा ईजी है रिलेटिवली. इसको हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसी के ऊपर बेस करेंगे. वो टेम्पलेट भी वही रहेगा कि नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए. गिल एंड जायसवाल अब 2 ही ओपनर है टीम में, तो वही ओपनिंग करेंगे. अभी
क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में भी खेला तो आई एम अज्यूमिंग ऋषभ पंत भी नंबर 3 पे होगा, नहीं तो संजू सैमसन कैन बी स्लॉटेड इन वेरी इजीली नंबर 3 पे। नंबर 4 पे स्काई द कैप्टन, फिर नंबर 5 पे अभी क्योंकि वर्ल्ड कप खेला शिवम दुबे, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे अक्षर पटेल एंड जडेजा की जगह अब वॉशिंगटन सुंदर आ जाएगा। फिर बिश्नोई इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव एंड देन अर्शदीप एंड सिराज लास्ट 2 बॉलर्स हैं। तो वंस अगेन इफ यू सी यहाँ पे 2 प्रॉपर पेसर्स हैं, अर्शदीप और सिराज, हार्दिक एंड दुबे एज द 3rd एंड द 4th पेसर, एंड 3 स्पिनिंग ऑप्शंस है, अक्षर, सुंदर एंड बिश्नोई। 7 बॉलिंग ऑप्शंस है और नंबर 8 पे बैटिंग भी है। एग्जैक्टली वही टेम्पलेट है जो हमने T20s में करा था, T20 वर्ल्ड कप में करा था। अब यहाँ पे मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, दुबे की जगह क्या रिंकू को खिलाना चाहिए? मेरा बस यही कहना, मैं इस पे आने वाला था कि भाई अगर आप दुबे को खिला रहे हो ना तो प्लीज उससे बॉलिंग करवाना, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उसे बस बैटिंग के लिए रखो अल्टीमेटली जस्ट टू से कि नहीं यार एक बॉलिंग ऑप्शन हो तो जाएगा ना कभी ना कभी। वो वर्ल्ड कप के लिए सही था, वर्ल्ड कप के लिए सही था क्योंकि हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या होगा, हार जाओगे तो एग्जैक्टली। एंड रिंकू सिंह को आप कब तक ऐसे बैठा के रखोगे भाई, क्योंकि नहीं आप बॉलिंग नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अगर लिया गया है शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर देन प्लीज ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर, नहीं तो रिंकू खिलाओ। हाँ, वरना फिर अब हो गया, राइट, अब बहुत हो गया। इसमें अगर 1-2 और चेंजेस हो सकते हैं, खलील आई थिंक ही वुड बी ट्राइड इन 1 मैच, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मैच नहीं खेलेगा, बट मोर और आई थिंक यही प्लेइंग 11 होने वाली है। आई थिंक दिस सूट्स द टेम्पलेट ऑल्सो परफेक्टली। देखते हैं क्या होता है। नाउ लेट्स एक्चुअली डाइव इनटू द ओडीआई टीम व्हिच इज अ बिट लेस कंट्रोवर्शियल, बट वहां पे भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे जरूर मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फाइनली कमिंग बैक, अभी डिस्कस करते हैं इनके बारे में। शुभमन गिल वहां पे होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर इज फाइनली बैक व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज। केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, सो ऋषभ पंत इज आल्सो मेकिंग एन एंट्री एंड राइट नाउ इट सीम्स लाइक जस्ट लाइक शुभमन गिल इसको भी 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, व्हिच इज वंस अगेन थोड़ा थोपा जा रहा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद शिवम दुबे इज इन, आई थिंक ही इज अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या बिकॉज हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाला है। वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग एंड अक्षर पटेल, ये हमारे 4 ऑलराउंडर्स अलॉन्ग साइड शिवम दुबे। एंड लास्ट में बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव, सिराज, अर्शदीप, खलील, ये तीनों हमारे T20 से कैरी ओवर हुए हैं। हर्षित राणा एडिशन दे दिया गया। नाउ एक्चुअली कमिंग टू द क्वेश्चन मार्क्स। सबसे पहला, अब यहाँ पे गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया? ठीक है, मैं अभी T20s में तो हम कह रहे थे कि गिल टीम में क्यों है, बट यहाँ पे आई थिंक टीम में उसको होना चाहिए, बट क्या वाइस कैप्टन होना चाहिए? अब ये क्वेश्चनेबल है बिकॉज देखो हार्दिक पांड्या तो वाइस कैप्टन यहाँ पे भी नहीं होने वाला, इट इज क्लियर, ही इज आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे बंदे भी टीम में हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग गिल को कैप्टन बना रहे हैं। माई थिंग इज कि शुभमन गिल बीइंग द फ्यूचर कैप्टन इन ODIs is not as big of a talking point as शुभमन गिल being the future T20 captain. Right. तो अगर उसको ODI का कैप्टन बना भी देते हैं आगे जाके, I don't really have a problem. Besides, KL Rahul is 30+, and ऋषभ पंत का वही बात है कि क्या हर फॉर्मेट खेलेगा कि नहीं खेलेगा। गिल ODI पक्का खेलने वाला है, वो कंफर्म्ड है। तो आई थिंक इज अ सेफर बेट, एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है गिल की वाइस कैप्टन। सेम मुझे भी नहीं है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल क्वेश्चन केएल राहुल का, क्योंकि इससे पहले तक सारी न्यूज़ यही थी केएल राहुल को मोस्ट प्रोबब्ली वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। बीच में तो ये भी कहते रोहित शर्मा नहीं होगा तो कैप्टन बना दिया जाएगा। हो सकता है कैप्टन बना देते अगर रोहित शर्मा ना होता। नहीं, अब तो गिल ही बनता भाई, क्लियरली कैप्टन ही गिल बन जाता डायरेक्ट। अच्छा, वैसे कोहली और रोहित नहीं होता तो हाँ, इट मेड सेंस, बट इन जनरल आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन फ्रॉम गौतम गंभीर, क्योंकि केएल राहुल का एज वी डिस्कस ही इज 30+। पूरा जो क्वेश्चन आता है, पूरा जो मतलब आई वुड से प्रॉब्लम है केएल राहुल के साथ विद हिम बीइंग द नेक्स्ट कैप्टन इज जस्ट दैट कि हिज एज इज 30+। वरना उसको बना दिया जाता है, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस भी उसका काफ़ी बेटर है इस चीज़ में। प्लस ही इज ऑल्सो वेरी रिलायबल ऑप्शन इन ODIs। गिल का आई थिंक यहाँ पे तो बनता है, लास्ट ईयर 2023 में ही वॉज अ बेस्ट ODI प्लेयर, मतलब स्टैटिस्टिकली ही वॉज द बेस्ट। वर्ल्ड कप में चाहे खेल पाया हो ना खेल पाया हो, बट स्टैटिस्टिकली ही वॉज द बेस्ट। सो इट मेक्स सेंस टू कीप हिम द वाइस कैप्टन। कितनी बार हमने डिस्कस करा है कि हमें एक यंग वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। दिस सेम थिंग वॉज लाइक कोहली वॉज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, आई थिंक सो, जो कि रिपोर्ट्स बाद में आ गई थी कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक केएल राहुल द वाइस कैप्टन, बट उस टाइम पे BCCI चाहती थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कैंप्स को खुश रखा जाए, इससे नहीं कर पाया। बट फाइनली दे आर गोइंग विद दैट अप्रोच, तो इट्स गुड टू सी, क्योंकि जब तक वर्ल्ड कप आएगा इट विल बी द परफेक्ट एज फॉर हिम। इसमें एक बंदा बलि का बकरा बना है, वो है श्रेयस अय्यर। हाँ, राइट, श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ द पोजिशन। तो मुझे अब वहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या रीजन हो सकता है श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन ना बनाने का? अब तो गौतम गंभीर भी है भाई। द ओनली रीजन कुड बी
कि वी आर नॉट श्योर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इसका अय्यर से क्या रिलेशन है एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो ये लोग नहीं खेलने वाले तब तो सेंस बनता कि अय्यर को अभी से वाइस कैप्टन बना दो, ताकि बाय 2027 ही वुड बी 31 मैक्स 32, तो तब तक ही कैन कैप्टन इजीली दी ओडीआई टीम। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये दोनों वो वर्ल्ड कप खेल गए तो मतलब जो नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन होगा वो वर्ल्ड कप में कप्तानी सीधा 2031 में करेगा, एंड तब तक श्रेयस अय्यर होगा 35-36 साल का। तो क्या तुम श्रेयस अय्यर को सिर्फ एक ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाने वाले हो, वो भी जब वो 35-36 का है? राइट। उसमें फिर फायदा गिल को हो जाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम ही वुड बी 31-32। एक और निकाल सकता है, फिर एक और निकाल सकता है वो। तो उस लॉन्ग टर्म अप्रोच को दिमाग में रखते हुए आई थिंक उस चक्कर में गिल को अभी से वाइस कैप्टन बना दिया है। वरना अगर ये कंफर्म्ड है बात कि रोहित शर्मा को नहीं खेलना है अगला वर्ल्ड कप, तो श्रेयस अय्यर को अभी से वाइस कैप्टन बना सकते थे, बिकॉज देन ही कुड हैव कैप्टनड इंडिया इन 2 वर्ल्ड कप्स, वन एट द एज ऑफ 31-32 एंड द अदर एट द एज ऑफ 35-36, जो कि रोहित शर्मा ने अभी करा था। बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप्स फ्रॉम अ कैप्टन, वरना बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है। आई थिंक फॉर दैट रीजन शुभमन गिल को कैप्टन बनाया होगा, वरना तो मुझे और कोई लॉजिकल रीजन लग नहीं रहा कि अय्यर इज क्लियरली अ फार बेटर कैप्टन दैन शुभमन गिल, कोई क्वेश्चन ही नहीं इस बात पे। तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे आई कैन एक्सप्लेन व्हाई गिल वुड हैव बीन मेड द कैप्टन। बट वंस अगेन, गिल बीइंग अ वाइस कैप्टन इन ओडीआईज इज लेस प्रॉब्लमैटिक दैन हिम बीइंग अ वाइस कैप्टन इन द टी20, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत जो है ओडीआईज में आ चुके हैं दोनों साथ में, विच मीन्स संजू सैमसन इज नॉट गोइंग टू हैव एनी चांस नाउ। उसने 100 मारी थी लास्ट ओडीआई में, एंड उसको भी काफी लोग डिफेंड कर रहे हैं जस्ट, एंड ये लॉजिक वही वाला है जो अभी युजवेंद्र चहल को यूज कर रहा था। डू यू थिंक उसने 100 मारी लास्ट ओडीआई में, इसके वजह से उसको मतलब खेलना बनता है? यार आई थिंक ईदर वे अब जगह कहाँ से बनेगी उसकी। इस टाइम पे विराट कोहली विल बी प्लेइंग 1 डाउन, फिर अपना श्रेयस अय्यर आ जाएगा या केएल राहुल आ जाएगा। मतलब क्या आप लोग कह रहे हो कि इन तीनों से बेटर बैट्समैन संजू सैमसन है इन दी ओडीआईज? ऑब्वियसली नहीं है। तो मतलब चाहे 100 मारी हो या ना मारी हो, इट डज नॉट मेक सेंस टू पिक हिम ओवर एनी ऑफ दीज गाइज। एक पॉइंट वो ऋषभ पंत वाला जो है, वो पॉइंट सिर्फ इसलिए भाई आई एम हैविंग ऋषभ पंत एट नंबर 5 नंबर 6 ओवर संजू सैमसन इन ओडीआईज। हाँ, क्योंकि वैसे भी आई थिंक संजू सैमसन नीचे बैट नहीं कर सकता, तो ऋषभ पंत को लेने का पूरा सेंस बनता है। दूसरी बात ये भाई, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ स्टैट्स को देख के अगर सिलेक्ट करना होता कि लास्ट मैच में किसने कितने रन मारे, तो कोई भी कोच बन जाता है ना, फिर तो हम भी बन जाते हैं, तुम और मैं ही बन जाते हैं ना, फिर उसका काम क्या है गौतम गंभीर का? देयर इज कॉन्टेक्स्ट टू इट। अगर किसी बंदे ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उस टाइम पे बी टीम में खेल लोगा, विच वॉज द केस विद संजू सैमसन। जब ए टीम आएगी तो आपको पता होता है कि फिर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहने वाले। आई थिंक संजू सैमसन के लिए बहुत बड़ी बात ये है कि उसको T20 टीम में रख लिया है अभी, वरना कोई बड़ी बात नहीं उसको ना रखते। बट ओडीआईज में उसके लिए फाइट करना जस्टिस भाई, इट इज सच अ फार फेच्ड थॉट। मतलब मुझे पता है ऋषभ पंत का ने बहुत टाइम से ओडीआई नहीं खेले, आई एम स्टिल हैविंग हिम ओवर संजू सैमसन इन ओडीआईज एनी डे। T20 इज अ डिफरेंट डिबेट, ओडीआईज में देयर इज नो डाउट इन माई माइंड भाई संजू सैमसन ने एक मैच में 100 मार दी, कोई एहसान नहीं करा किसी के ऊपर। तो वो बाकी लोगों ने भी कर रखा है, काफी लोगों ने, उनको भी नहीं खेलने को मिलता। ईशान किशन ने 200 मारी थी, उसका बेंच हुआ था। तो ये प्रोपेगेंडा लेके आ जाना किसी एक बंदे के लिए डज नॉट मेक एनी सेंस। ही डिजर्व्स इट इन T20s फॉर श्योर, बट ओडीआईज में इट इज अ फार फेच्ड ओपिनियन। बट इन दोनों में से किसी को खेलना हो तो अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत और केएल राहुल को, क्या वो दोनों साथ में खेलने वाले या फिर एक करके खेलने वाले? अभी टीम बनाएंगे प्लेइंग 11 तब डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी जडेजा नहीं लिया गया टीम में, एंड वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया गया। इज इट द एंड ऑफ द रोड ऑफ जडेजा इन वाइट बॉल क्रिकेट? मुझे वही देखने में लग रहा था, क्योंकि हम लोग सब बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली की इतनी न्यूज़ आ गई थी कि किसी का ध्यान गया ही नहीं कि जडेजा की क्या बात हो रही है या नहीं हो रही। एंड द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट पिक्ड अल्टीमेटली, आई डोंट थिंक सो। मतलब एकदम प्रॉपरली सही होगा इस टाइम पे जजमेंट पास कर देना कि नहीं, ही वोंट बी प्लेइंग द नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर व्हाटएवर चैंपियंस ट्रॉफी। उसी पर्पस से ली गई है, अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में वो नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी। अब वही है ना, गौतम गंभीर का पॉइंट वही है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है ओडीआई वर्ल्ड कप का। तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में एकदम शॉर्ट साइटेड नहीं हो सकते। मतलब इट मेक सेंस अगर है भी तो, क्योंकि इस टाइम पे अगर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को लिया गया है तो वॉशिंगटन सुंदर को पूरा ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। ही इज ऑल्सो पिक्ड इन T20s, नाउ ऑल्सो पिक्ड इन ODIs, तो ही विल हैव टू डिलीवर। नाउ पॉइंट वही है कि क्या वॉज इट द परफेक्ट टाइम टू लीव जडेजा आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? वही क्वेश्चन होगा मेन।
मेरे लिए पर्सनली इट इज अ वेरी हार्ड कॉल हाँ, वही। एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल वन ऑल्सो. ओके, मुझे लगता है काफी गट चाहिए कॉल करने के लिए, बिकॉज नाउ बेसिकली जडेजा इज गोइंग टू बी व्हाट अश्विन इज राइट नाउ. वो टेस्ट में खेलने वाले हैं एंड वो सेग्रीगेशन बना दिया गया कि टेस्ट के हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी लॉन्जेविटी खींचो, अभी जितना खींच सकते हो 1-2 टेस्ट साइकिल निकलवाओ और वहीं पे उनको फोकस करने दो. ODIs में इट इज टाइम टू मूव ऑन टू अ न्यू ऑलराउंडर एंड वाशिंगटन सुंदर भी आई थिंक कितना 25-26-27 ऐसी कुछ का है. हाँ, ही कैन प्ले 2 वर्ल्ड कप्स राइट नाउ. तो उसको अभी से ग्रूम करना शुरू करो, प्लस बैटिंग डेप्थ भी देगा. तो आई थिंक ये बहुत हार्ड कॉल है, बट मतलब गट्स चाहिए कॉल करने के लिए. तो मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ इस कॉल को. देन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बैक इन द टीम, विच द न्यूज वाज कि दे वर नॉट सपोज्ड टू प्ले, बट गौतम गंभीर ने इंसिस्ट करा है अच्छा, ओके, कि भाई खेलना पड़ेगा. आई थिंक I'm very happy. एकदम परफेक्ट कॉल है भाई ये. मतलब हमने कितना डिस्कस करा था इस चीज को लेके. अगर आपके पास 6 ODIs हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एंड यू आर सपोज टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, देयर इज नो वे कि आप लोगों को उसमें हटाया जाएगा, स्पेसिफिकली नाउ दैट यू हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 फॉर्मेट. भाई मतलब 6 ODIs में तो आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट नाउ दैट गंभीर इज हियर. एंड काफी लोग ना, हमने एक रील बनाई थी इसमें, काफी लोग स्टार्टेड कमेंटिंग कि अगर वो खेल लेते तो तुम लोग कहते यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे हो. पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती और अगर इस टाइम पे ब्रेक ले होते तो ये टॉकी पॉइंट होता ही नहीं भाई, कोई किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. बट सिर्फ 6 ODIs बचे हैं इस टाइम पे, इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि सारे प्लेयर्स मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिंगल ODI मैच अप टिल द चैंपियंस ट्रॉफी. तो वेरी ग्रेट, बहुत सही है भाई. अगर बीच न्यूज चल रही थी कि विराट कोहली नहीं आने वाला है, रोहित शर्मा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हो गया था. कोई सेंस नहीं बनता. तो आई थिंक क्रेडिट टू गौतम गंभीर वंस अगेन, लाठी चलाई है, सब आ रहे हैं. बुमराह क्यों नहीं आया लोग पूछेंगे, तो भाई ही इज गोइंग टू बी अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड. क्लियरली ही इज एन एक्सेप्शन, उसको एक्सेप्शन की तरह रखना चाहिए, फास्ट बॉलर. द नेक्स्ट वन एंड द बिगेस्ट वन परहैप्स, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं आया टीम में, बट रियान पराग को टीम में ले लिया गया. How do you explain this? Maybe again, I don't think start करेगा obviously वो playing 11 में. हाँ, तो कोई जगह नहीं है. Point वही है कि I think with the long approach as well, गंभीर wants more all-rounders in the team. And अगर उसके नहीं, but point वही है ना, विराट कोहली जब जाएगा तो गायकवाड़ is a great fit at number 3. नहीं, गायकवाड़ को ना लेना तो वो डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि I think गायकवाड़ deserve to be in the team. कुछ भी बोलो T20 फॉर्मेट में गायकवाड़ की यहाँ पे तो जगह पक्की बनती. एंड वेदर ही स्टार्ट्स और नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली ओपनिंग में तो स्टार्ट नहीं करेगा. गिल इज फार बेटर देन हिम इन ODIs राइट नाउ. बट अगर उसको रखना है एज अ नेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम आफ्टर विराट कोहली रिटायर्स, तो एटलीस्ट उसको स्क्वाड में तो रखो भाई. उसको एकदम ही हटा देना. अभी पिछले में स्क्वाड में था, यहाँ पे किसी स्क्वाड में पिक ही नहीं हुआ ना T20s में ना ODIs में. इट्स अ वेरी हार्श स्क्वाड एंड दैट इज वन गाय जिसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया भाई. नहीं है अनफॉर्चुनेट भाई, क्लियरली. वो फैन बेस कितनी भी टॉक्सिक हो, लेकिन प्लेयर की गलती थोड़ी है यार. प्लेयर तो बेचारा परफॉर्म कर ही रहा है. आई थिंक गायकवाड़ को यहाँ पे होना चाहिए था डेफिनेटली ODI में, कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात का. रियान पराग का क्या सिलेक्शन पॉसिबल रीजन हो सकता है? परहैप्स मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है एंड बॉलिंग थोड़ी सी कर लेता है, गायकवाड़ नहीं करता. आई थिंक गायकवाड़ के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है बेचारे के साथ. बॉलिंग ना करना ना, वो खा जा रहे हैं उसका पोजीशन बार बार. यार वही है ना, जो रिंकू के साथ हो रहा है. जब कोहली चला जाएगा तो फिर दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम. बट कोहली आए थे, कोई बड़ी बात नहीं, 27 वर्ल्ड का तो खेल जाए. हाँ वही पॉइंट, अनफॉर्चुनेट है बस. तब तक गायकवाड़ 30s में आ चुका होगा अपने. अभी नहीं तो कब? तो आई थिंक उसको एटलीस्ट पार्ट तो रखना चाहिए था टीम का. अच्छा 16 बंदे ले लो स्क्वाड है, 15 बंदे क्यों लेना है? बट वी हैव सीन दिस विद गंभीर ऑल्सो IPL में भी, कि वो बहुत छोटी स्क्वाड रखता है, ज्यादा रोटेशन करता नहीं है. तो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ गंभीर. बट आई थिंक गायकवाड़ एक बली का बकरा यहाँ पे जबरदस्ती बना है. रिगार्डलेस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, शिवम दुबे इन द टीम. इज ही अ रिप्लेसमेंट फॉर शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या राइट नाउ? आई थिंक इट इज फॉर हार्दिक पांड्या मोर देन शार्दुल ठाकुर. अगर हार्दिक पांड्या टीम में होता तो शिवम दुबे का टीम में होने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज आई डोंट सी हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ द ODIs एंड आई डोंट वांट दैट. हाँ सेम. मैं थोड़ा सरप्राइज था एक्चुअली जब उसे लिया गया था. बट वो रीजन वही है कि वो जब हार्दिक पांड्या वापस आएगा तो टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी कि उस रोल में सीमलेसली एक बंदा आ रहा है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. शायद इसलिए शिवम दुबे को टीम में ले रखा है, और तो मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको. देयर इज नो सेंस एट ऑल. लास्टली जो 2 पॉइंट और मैं बोलूंगा, आवेश खान वंस अगेन डिजर्व्ड इट ओवर खलील अहमद. इसको हमने अभी T20 वाले उसमें भी डिस्कस कर ही लिया है. आई थिंक ही वाज आल्सो पर्टिकुलरली गुड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो ही डिजर्व्ड टू बी हियर. बट हर्षित राणा बीइंग इन ODIs इंस्टेड ऑफ T20s, राइट, कोई सेंस बनाता है इस बात का? यार कायदे से तो नहीं बनाता. देन अगेन मतलब हु वुड नो हिम बेटर देन गौतम गंभीर. सो अगर उसने लिया है तो आई थिंक कुछ सोच समझ के ही लिया होगा.
बट देन अगेन T20s में ना लेना उसे एंड डायरेक्टली ODIs में लेना, इट डज नॉट मेक सेंस एज ऑफ नाउ. हाँ, द बेटर राउट वुड हैव बीन कि अभी उसको T20 में एक्सपेरिमेंट करा, एंड ODIs में तो कोई स्कोप ही नहीं एक्सपेरिमेंटेशन का, बिकॉज सिर्फ 6 ODIs है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले. सो हाँ, डज नॉट मेक सेंस. इसका सिलेक्शन इट इज क्लियर कि उसको वो स्कीम ऑफ द थिंग्स में रखने के लिए लिया गया, विच शुड हैव बीन द सेम केस विद गायकवाड आल्सो. तो मुझे वो लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्ली इसको T20 में शिफ्ट कर देना चाहिए था, गायकवाड को इसमें रख लेना चाहिए था. 16 मेंबर्स की टीम बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं. अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, काफ़ी ये 2023 के वर्ल्ड कप जैसी होनी चाहिए, बिकॉज अभी चैंपियंस ट्रॉफी के और वर्ल्ड कप के बीच में हार्डली कुछ ODIs रहे, सिर्फ 6 ODIs रहे. सो रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे होंगे, विराट कोहली एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर कम्स बैक एट नंबर 4. हमारे टॉप 4 इंटैक्ट रहने वाले जो कि हमारे वर्ल्ड कप में थे. नंबर 5 पे अब आप बोलोगे कि KL राहुल, ही शुड बी इन द टीम. अभी कोई डाउट है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ODIs में तो डेफिनेटली ही शुड बी इन द टीम. कैसे डाउट आएगा ये बताता हूँ. फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या होता तो उसकी जगह पे शिवम दुबे भी आएगा. नंबर 7 पे अक्षर पटेल इंस्टेड ऑफ जडेजा, एंड नंबर 8 पे शार्दुल की जगह वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकता है, ताकि नंबर 8 तक बैटिंग रहे. फिर 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे सिराज एंड 11 पे बुमराह की जगह अर्शदीप. तो यहाँ पे यू वुड सी कि हमारे पास कुलदीप, सिराज, अर्शदीप, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एंड शिवम दुबे, 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, एंड नंबर 8 तक बैटिंग भी है, जो कि हमारा ओडिया वर्ल्ड कप में भी था. वंस अगेन, यू डोंट हैव टू हैव एज मच डेप्थ एज T20s, बट 6 बॉलर्स फिर भी होने चाहिए, वरना 5 बॉलर्स अगर आपके पास है तो सबको 10 ओवर डालने पड़ेंगे. अब इसके चलते हुए फिर चेंजेस के स्कोप क्या है, बिकॉज अगर ये टेम्पलेट हमें रखना है देन इट मीन्स कि शिवम दुबे को टीम में होना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब ये है कि KL राहुल और ऋषभ पंत साथ में नहीं खेल सकते. हाँ, राइट. या तो KL और ऋषभ पंत साथ में खेल लोगे तो दुबे नहीं खेलेगा फिर. तो अब आप KL को स्टार्ट करोगे या फिर पंत को स्टार्ट करोगे? यार आई थिंक सो दे शुड गो विद KL राहुल. मतलब इट वुड बी काइंड ऑफ सरप्राइजिंग अगर वो नहीं जाते उसके साथ, क्योंकि हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. फाइनल में चाहे कोई लोग कुछ भी कह ले, हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. एंड जो भी उसका रीसेंट फॉर्म में भी जैसी टाइप की उसकी बैटिंग रही है, ODIs के लिए अच्छी है. हाँ, मतलब IPL में भी ही हैज बीन एन ODI बैट्समैन. तो आई डोंट थिंक किसी को क्वेश्चन करना चाहिए. प्लस ही इज ऑल्सो वेरी गुड कीपर इन ODIs. हमने वर्ल्ड कप में देखा था. मतलब एंड इट्स नॉट लाइक कि उसका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. T20 से ही इज आउट ऑफ द थिंग्स राइट नाउ. एंड ODI में अगर विकेट कीपिंग करनी पड़ रही है, टेस्ट में ही इज़ नॉट अ विकेट कीपर इन एवरी मैच. डिपेंड्स कहाँ पे खेल रहे हैं वो लोग. सो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वर्कलोड की कुछ प्रॉब्लम आएगी. प्लस राइट नाउ ऐसा तो नहीं है कि एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी. 27 का वर्ल्ड कप खेल सकता है वो. तो राइट नाउ तो इट सीम्स लाइक कि भाई मतलब KL राहुल से आप कैसे खिला दोगे ऊपर ऋषभ पंत को. एंड देन यू सी अगर ऋषभ पंत भी टीम में नहीं है तो संजू सैमसन तो कहाँ से टीम में आएगा. राइट, नाउ यू गेट द पॉइंट. एक जो लास्ट पॉइंट बोलूंगा वो ये कि वर्ल्ड कप में हमने ये टेम्पलेट पता क्यों रख पाए थे, बिकॉज जो 2 बॉलर्स थे, बेसिकली 2 पेसर्स थे, बुमराह एंड सिराज. एंड शमी को नहीं रखा था हमने इनिशियली, बिकॉज थर्ड पेसर के रोल के लिए शार्दुल और हार्दिक मिलकर बॉलिंग कर लेते थे. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिराज और अर्शदीप को तो ले लिया है, थर्ड पेसर सिर्फ दुबे है. हम लोग यहाँ पे 3 स्पिनर्स को खिला रहे हैं. वहाँ पे स्पिनर से 2 ही थे, जडेजा एंड कुलदीप. यहाँ पे अक्षर, सुंदर और कुलदीप तीनों होने वाले हैं. राइट. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ 2 प्रॉपर पेसर्स हैं और एक आधा पेसर है शिवम दुबे. तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ दी ओवर्स हम लोग स्पिनर से ही कराने, मतलब 25-30 ओवर हम लोग स्पिनर से कराने वाले हैं ODIs में. उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुंदर को हटा के हम लोग खलील अहमद को खिला ले टीम में, या फिर हर्षित राणा, जो भी. बट दैट वुड रूइन द टेम्पलेट. नंबर 8 पे बैटिंग नहीं होगी. फॉर दैट रीजन आई थिंक हर्षित राणा को शायद टीम में लिया है. ओके, नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता है. नाउ यू गेट टू सी वाई हर्षित राणा को टीम में लिया होगा. अब ये बात इतना खुरेद के निकालने वाली है कि लोग यहाँ तक कोई रिसर्च करता ही नहीं है, शुद्ध दिमाग ही लगाता, तो उनको समझ में नहीं आया हर्षित राणा का सिलेक्शन क्या है. राइट. बट नाउ दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है गंभीर ने क्यों चूज करा. ओके, अगर ये रीजन है देन भाई हैट्स ऑफ टू हिम भाई. मतलब ही इज मास्टर क्लास हो गया. क्योंकि किसी ने भाई, मैं जब टीम बनाने बैठा था ना, उससे पहले जब मैं नोट्स बना रहा था, जब तक मैंने प्लेइंग नहीं बनाई थी, तब तक मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था हर्षित राणा क्यों चूज करा. बट आई वाज सेविंग दिस पॉइंट इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट कि पॉसिबली ये एक रीजन हो सकता है कि उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 8 पे डेवलप कर रहे होंगे. राइट. इंस्टेड ऑफ शार्दुल ठाकुर. सो दैट कुड बी अ बिग, क्या कहते हैं उसको, लेवल अप ओवर शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8. लेट्स सी क्या होता है. इफ दिस हैपेंस देन मतलब दिस मींस हर्षित राणा कुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी. राइट. डायरेक्टली एट स्क्वाड में तो हो सकता है, प्लेइंग लेन में हो सकता है भाई, डायरेक्टली. देखने वाली बात है भाई. नाउ एक्चुअली
बस करते क्रिकेट का? आई थिंक बिफोर वी मूव टू फुटबॉल, जस्ट टू एंड इट ऑन अ स्पाइसी नोट, भाई मैं पूरा ये देख के ये सोच रहा था कि एमआई ने जब तक गंदा मैसअप करा है ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या ना वाइस कैप्टन रहा किसी भी टीम में, ना कैप्टन रहा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन गए, ओडीआईज और टेस्ट में रोहित शर्मा कैप्टन है, वो दोनों इस टाइम पे कैप्टन होंगे नहीं उनके, हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे, एमआई में खेलेंगे उसके अंडर। दे हैव मेस्ड अ बिग टाइम भाई, टाइमलाइन को मैसअप कर दिया। हाँ राइट, कोई बड़ी अब इसीलिए इट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑक्शन में क्या होता है। देखने में मजा आएगा। हार्दिक पांड्या रहता है, फिर स्काई को मुंबई का कैप्टन बना दिया जाता है, फिर रोहित को दोबारा बना दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। राइट, बट हाँ अब फुटबॉल की बात। बट मूविंग ऑन नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द बैलन डोर, क्योंकि एज वी सेड सीजन खत्म हो चुका है एंड अब एक महीने तक जो भी होंगे वो प्री सीजन मैचेस ही होंगे, बाद में सीजन स्टार्ट होगा एंड नेचुरली दिस मीन्स दैट वर्ल्ड कप कह रहा हूँ भाई, बैलन डोर भी पास आ चुका है एंड इट इज मोर इजी टू डिस्कस दैट नाउ, क्योंकि उन लोगों ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, वरना खत्म हो गया। वही होता कि भाई अब वहां तक कौन कैसा परफॉर्म करेगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, जो कि हो सकती हैं, क्योंकि बैलन डोर इज अ लॉट अबाउट प्लेयर एंड व्हाट ही इज डूइंग करेंटली, बट स्टिल अगर जस्ट गोइंग बाय द क्राइटेरिया, लॉजिकल प्रेडिक्शंस हमें करनी है बाय व्हाट इट शुड बी, तो सीजन खत्म हो चुका है, यही जो परफॉर्मेंसेस थी अब इसी की बेसिस पर जज होगा। राइट, तो हम लोगों ने 15 नाम शॉर्टलिस्ट करें, उसमें से हम लोग पहले 5 एलिमिनेट करेंगे, हाँ टॉप 10 निकालेंगे, फिर 5 और एलिमिनेट करेंगे, टॉप 5 निकालेंगे, राइट, एंड देन होपफुली उनमें से कौन जीत रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। मैं नाम बता दूं फिर तुम शुरू हो जाना, ठीक है? सबसे पहले तो विनीशियस, बेलिंगम, कार्वाहल एंड क्रूज, ये 4 हमारे रियल मैड्रिड के प्लेयर होने वाले हैं। राइट, फिर रॉड्री, एम्बापे, लौतारो मार्टिनेज, हालैंड, ये कुछ हमारे और यू कुड से प्रीमियर लीग के कुछ काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे। इनफैक्ट हैरी केन, फोर्डन एंड फ्लोरियन विट्स, ये भी कुछ और एडिशंस होंगे। एंड लास्टली लमीन यमाल, कोल पामर एंड मेसी रोनाल्डो को रख लिया हमने बात करने के लिए, बिकॉज सब चाहते हैं बात करने के लिए। तो इन 15 नाम में से एक्चुअली में टॉप 10 में कौन आ रहे हैं, जो 5 हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। एंड आई थिंक मैं ऑब्वियस चीज़ों पे थोड़ा लेट जाऊंगा एंड फर्स्टली मैं थोड़ा हार्ड कॉल्स पे जाऊंगा जो कि होने वाली है। आई थिंक एक बंदा जो नहीं करेगा एंड ही थॉरली डिजर्व्स इट टू मेक इट टू द टॉप 10 इज कोल पामर। एंड भाई उसके जो स्टार्ट्स रहे हैं, 27 goals, 15 assists for Chelsea in 48 matches. Is this better than Vinicius Junior also? 27 goals, let me check, 24, right? It is better, मतलब he has played lesser matches, but it is better actually में. Vinicius से ज़्यादा goal है. हाँ, and I think वही ना कि Chelsea 6th पे आई है, that is why maybe they have not achieved anything. Even Euros वो नहीं जीत पाया. But Euro में फाइनल में स्कोर करा है. स्कोर भी करा. But मुझे वही लगता है कि ultimately just because of the other names that are there in there, जिन लोगों ने ट्रॉफी भी जीती है एंड स्टैटिस्टिकली मोर और लेस सेम है या फिर बेटर ही है थोड़े, just because of that he might miss on top 10, which is very unfortunate भाई, क्योंकि he has had a stellar season. बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा देखा कि हैरी केन के अलावा किसी एक प्लेयर ने प्रीमियर लीग में इतना बड़ा अच्छा सीजन दे रहा हो, किसी इंग्लिश प्लेयर ने, किसी फॉरवर्ड ने, क्योंकि यूजुअली इट डज नॉट हैपन एक्चुअली में। तो for me he might miss out on, I think so that he will miss out on top 10. Do you think so? मैं अभी और सुनता हूँ फिर बताता हूँ। Right. Another player I think जिस पे ज़्यादा डिबेट होनी नहीं चाहिए but definitely होगी, it is Lamine Yamal. And I get उसका सीन बहुत अच्छा गया, he had a stellar Euro campaign. But I hope वो नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि अगर वो आ जाता है टॉप 10 में then मतलब फिर वही हो जाएगा कि बैलन डोर की थोड़ी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी एक्चुअली में। मैं पहले तो बता दूं कि यूरोज में तो डेफिनेटली वो लोग जीत जाते हैं एंड उसके 4 असिस्ट होते हैं, 1 गोल होता है इन 7 मैचेस। यूरो यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिलता है उससे। सो बहुत अच्छा उसका इंटरनेशनल साइड रही, इंटरनेशनल कैंपेन रहा। अगर हम वो क्लब की बात करें तो उसके 7 गोल थे और 10 असिस्ट थे इन 50 मैचेस फॉर बारसा। क्वार्टर फाइनल्स में यूसीएल से बाहर हो गए थे। 50 मैच खेल लिया ये, राइट? मेरे को याद ही नहीं आया भाई। एंड उसने मतलब वही है ना, कुछ कुछ में सवान हो क्या, ऑफ कोर्स। एंड यूसीएल क्वार्टर्स में लोग बाहर हो गए थे एंड ट्रॉफी लेस गए लोग क्लब की तरफ से, विच इज मतलब इसमें कोई गलती नहीं है लमीन यमाल की एक्चुअली। वो बेचारा खेले कुछ मतलब कोई उसने पॉजिटिवली लेके आया वो जिस भी टीम के अंदर आया। यूरोज में तो एवरीबडी नोज, बट बारसा में भी ही वाज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु वर शाइनिंग थ्रू आउट द सीजन। आई जस्ट थिंक दैट बाकी जितने प्लेयर्स हैं अगर हम लोग ले आते हैं लमीन यमाल को, देन इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर अदर पीपल, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज यंग, ही इज 17 years old एंड ही इज गेटिंग सो मच हाइप विच इज राइटफुली डिजर्व्ड हाइप। बट पॉइंट वही है कि जब एज कम होती है और परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं तो वो हाइप 2 times हो जाती है। अगर वो टॉप 10 में आता है, आई थिंक इट वुड बी अनफेयर फॉर अदर पीपल। एंड
मेन बात वही है कि मुझे लगता है कि उसको वो मिल जाएगा जो कोपा ट्रॉफी कहते हैं ना, कौन सी कहते हैं, जो यंग प्लेयर ऑफ यंग प्लेयर, हाँ यंग प्लेयर वाला मिल जो जाएगा। बैलन डॉर में हाँ, जो यंग कोपा ट्रॉफी कहते हैं, कोपा ट्रॉफी वो मिल जाएगी उसको। तो एनीवे ही डज नॉट हैव टू बी इन द टॉप 10। फेयर मुझे लगता है इसलिए नहीं होगा वो। एक और इंग्लिश प्लेयर जो आई थिंक नहीं होगा, दिस माइट सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल, इज हैरी केन। मुझे लगता है फ्लोरियन विर्ट्ज नहीं होगा भाई। सी आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट देम टुगेदर। राइट, आई थिंक कायदे से तो होना चाहिए फ्लोरियन विर्ट्ज, बट हैरी केन का सिर्फ एक पॉइंट है। एंड मैंने पूरे डिस्कस किया था कि इस टाइम पे कोल्ड पामर ही कहता था भाई मैं, कोल्ड पामर और अपना हैरी केन, इन दोनों के लिए पूरी लिस्ट सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज द ओनली रीजन वाई दे आर मिसिंग आउट इज बिकॉज इन लोग के ट्रॉफीज नहीं है। हैरी केन बायर्न में जाके ट्रॉफी लेस गया ना, आई थिंक वो उसकी पूरी पीआर, पूरे नैरेटिव को बहुत ज्यादा हिट करा। बट इंडिविजुअली ही हैज बीन ग्रेट। ही इज द यूरोपियन गोल्डन बूट विनर, ही इज द यूरो गोल्डन बूट विनर, जॉइंट ऑब्वियसली। इन जनरल उसके स्टैट्स देखे तो 44 गोल्स, 12 असिस्ट इन 45 मैचेस, क्रेजी एक्चुअली में। बायर्न सेमीज तक भी गई थी, यूरोज में उसके 7 मैच में 3 गोल थे। तो इंडिविजुअली ही हैज बीन वेरी गुड, मतलब बट यू हैव लिटरली नथिंग टू शो फॉर इट। कोई ट्रॉफी ना होना, एंड अगर ये स्पर्स में होता या और किसी में भी होता, आई थिंक डेफिनेटली टॉप 10 में आ जाता। बट पॉइंट इज कि ही वेंट टू बायर्न म्यूनिक। आउट ऑफ ऑल क्लब्स ही वेंट टू अ क्लब जो कि रेगुलरली 8 ट्रॉफी तो जीतेगा ही जीतेगा, लीग तो पक्की होती है। एंड द फैक्ट दैट ही एंडेड अप लूजिंग दैट ऑल्सो, I think that has done major damage to his whole narrative. But I still think he will be in the top 10 में। Okay. फ्लोरियन विर्ट्ज के बारे में बताओ एक बार। फ्लोरियन विर्ट्ज के अगर हम लोग देखें तो he has 18 goals and 20 assists in 49 matches for Bayer Leverkusen. एंड बायर लेवरकुसन आई थिंक एक ही मैच हारी पूरे सीजन के अंदर, जो कि वो डायरेक्टली वो अपना यूरोपा लीग फाइनल हार गए। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यूरोज में भी आई थिंक ही हैड अ डिसेंट कैंपेन, क्योंकि 5 मैचेस खेले थे उसने ऑन एंड ऑफ, कई बार सब ऑन होकर आ रहा था, कभी सब्स्टिट्यूट हो जा रहा था, जिसमें उसने 2 गोल दिए। एंड बुंडेस लीगा का प्लेयर ऑफ द सीजन वो था, लीग भी वही लोग जीते, डीएफबी पोकल भी वो लोग जीते। तो आई थिंक ट्रॉफीज हैं उसके पास शो करने को। एंड अल्टीमेटली बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन भी था, और उसी लीग में हैरीकेन भी है। तो आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज अगर मिस आउट करता है, क्योंकि इज नॉट दैट बिग ऑफ अ नेम राइट नाउ। एंड मैं वही कहूँगा एंड में कि जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ इससे मत सोचना कि किसके स्टैट्स कैसे हैं। अ लॉट ऑफ इट मैटर्स कि आपकी पीआर कैसी है, आप कितने फेमस हो एक्चुअली में, आपकी फैन फॉलोइंग कैसी है। अ लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन दिस। लॉजिकली सोच रहे तो ये सब चीजें फैक्टर करती है। आइडियली नहीं सोचना। हाँ, तो कायदे से फॉर मी आई स्टिल थिंक दैट ही विल मेक इट इनटू द टॉप 10। बट आई थिंक हैरीकेन हैज अ बेटर पीआर एस्पेक्ट। फेमस तो ज्यादा है, पीआर भी ज्यादा बेटर है। प्लस आई थिंक कि इंटरनेशनल ईयर में हमेशा वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट थोड़ा ओवरटेक कर जाता है, एंड वहां पे हैरीकेन मेड अ मच डीपर रन, बीइंग द गोल्डन बूट विनर। फॉर दैट रीजन आई थिंक कि हैरीकेन शायद ओवरटेक कर जाएगा। हो सकता है, बट आई स्टिल थिंक मैं अपने लिए फ्लोरियन विर्ट्ज रखूंगा। चलो ठीक है, मेरे लिए हैरीकेन इज इन टॉप 10। ओके, नाउ 2 प्लेयर्स और बाकी जो बचे जो कि बाहर होने चाहिए कायदे से। पहली बात तो मैं अपने आइडल का नाम ले लूँ, रोनाल्डो। 44 goals and 13 assists in 45 matches for Saudi, 1 assist in 5 matches in Euros। क्वार्टर्स में लोग बाहर हो जाते हैं, ट्रॉफीलेस ओवरऑल, नथिंग टू शो फॉर इट। सऊदी में वेरी ऑनेस्टली, इवन एज अ रोनाल्डो फैन, वॉट एवर ही डज नॉट मैटर टू मी, एंड इट शुड नॉट मैटर टू एनीवन एग्जैक्टली। एंड आई थिंक पॉइंट वही है कि सऊदी अरेबिया में भी गया, या तो अगर वो ऐसा होता ना कि आई थिंक पूरा वो सारी ट्रॉफी जीत चुका था वहाँ पे, तो स्टिल आई थिंक थोड़ा बेटर हो जाता नैरेटिव उसका। प्लस इस टाइम पे यूरो से किस तरीके से बाहर हुआ है वो, दैट एवरीबॉडी इज वांटिंग फॉर हिम टू रिटायर फ्रॉम द नेशनल टीम। उस एंड पे उससे अपना फिनिश करा है यूरोप के अंदर, मतलब इफ ही डज नॉट प्ले द वर्ल्ड कप 2026। इस नोट पे यूरोप से जाना प्लस सऊदी में यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। येस, यू वर इनक्रेडिबल विद दोज गोल्स, द टाइप ऑफ गोल्स, द गोल कैटलॉग, but does it really matter? It does not. So I think Ronaldo should miss out. And lastly Messi. मेसी का इफ यू लुक एट इट, एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेसी आ जाता है। रोनाल्डो और मेसी में भी यही फर्क है कि मेसी भी यूरोप के बाहर है, लेकिन वो बाय चांस क्या मतलब डिजर्वेडली ये लोग कोपा अमेरिका जीत गए। सो ही हैज एन इंटरनेशनल ट्रॉफी टू शो। इंटरनेशनल ट्रॉफी। एंड मेरा पॉइंट ये है कि सी इंटर मायमी के लिए एज ऑफ नाउ उसने 12 मैचेस में 12 गोल दिए और 9 असिस्ट दिए। तो मतलब वही अगेन MLS में स्टैट्स तो उसके एकदम 1 नंबर के हैं। एंड 5 मैचेस में उसका 1 गोल था और 1 असिस्ट था इन कोपा, जो कि वो लोग अल्टीमेटली जीत जाते हैं।
बट आई थिंक पॉइंट वही है कि कोपा अमेरिका में भी इफ यू लुक एट इट डिड नॉट हैव अ गुड कैंपेन एट ऑल. इंटर मैमी से मैं वही डिट्टो सेम आर्ग्यूमेंट दूंगा कि व्हाट ही डज इन अमेरिका शुड बी इररिलेवेंट भाई. अगर वो कोपा अमेरिका में बहुत तगड़ा खेलता है जैसे कि उसको 2021 का था, हाँ, तब तुम्हें लगता है कि वो होता रेस में? आई थिंक होता, बट अगेन सिर्फ इसलिए होता क्योंकि वो मेसी है. और कितना डीप जाता? आई थिंक टॉप 10 में तो होता डेफिनेटली. टॉप 5 में अगेन इट डिपेंड्स कि किस लेवल का कैंपेन किया. अगर इफ ही एंड्स अप हैविंग एन ऑल टाइमर लाइक ही डिड इन द वर्ल्ड कप, देन हो सकता है टॉप 5 में भी ले आते. मेरा पॉइंट पता है भैया, हामिस रोड्रिगेज का एग्जांपल लो. वो बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है कोपा में, वो भी यूरोप में नहीं है. वो क्यों नहीं है टॉप 10 में? वो टॉप 15 में भी डिस्कशन में नहीं है. तो मेरा कहने का पॉइंट पता है कि इवन एज अ मेसी फैन, मेसी और इवन रोनाल्डो, ये जितने भी लेजेंड्स हैं जो कि बहुत तगड़ी पीआर है इनकी, लेकिन अब यूरोप में नहीं खेलते, डोंट कंसिडर देम फॉर द टॉप 30 भाई. हाँ, ट्रू. कोई कोपा अमेरिका जीत गया, बहुत अच्छी बात है. मैं कह रहा हूँ उसे 100 गोली मार दो ना कोपा अमेरिका में 5 मैचेस में, भाई देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ डिस्कशन. बिकॉज हामिस रोड्रिगेज जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट है अभी, अगर वो कोपा अमेरिका जीत भी गया होता है ना, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट इन यूरोप राइट नाउ, उसको टॉप 10 क्या टॉप 30 में भी कंसिडर नहीं करा जाता. तो स्पेशल ट्रीटमेंट मेसी और रोनाल्डो के लिए क्यों है? वही है ना. आई थिंक पॉइंट वही है कि बैलन डॉर में इट इज नॉट अबाउट, इट इज अबाउट द पीआर आल्सो, बट ही डज नॉट डिजर्व टू बी देयर एंड आई थिंक वो नहीं भी होगा. टॉप 15 में नहीं होगा, मतलब टॉप 15 और टॉप 10 में नहीं होगा. आई होप टॉप 30 में भी दोनों ना हो. सेम भाई, आई होप सो. क्योंकि एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अगर वो प्लेस खा रहे हैं एक्चुअली में, इवन इन दिस डे एंड एज इन 2024, इफ मेसी एंड रोनाल्डो आर स्टिल बीइंग इन द बैलन डॉर लिस्ट, आई एम प्रीटी श्योर रोनाल्डो तो नहीं होगा, बट इफ मेसी इज गोइंग टू बी देयर, देन वही है भाई, एक डिजर्व्ड बंदे की प्लेस आप खा रहे हो. मुझे लगता है मेसी टॉप 30 में होगा इस बार. हाँ, होगा डेफिनेटली. आई होप ना हो, दोनों को बस कर देना होना तो नहीं भाई. द होल पॉइंट ऑफ गोइंग टू समवेयर एल्स स्पेसिफिकली फॉर मेसी, क्योंकि रोनाल्डो हैड टू गो टू सऊदी, is to just move away from all this. And I think वो खुद भी नहीं चाहता कुछ. हाँ, इसमें like मैं इसमें कुछ मेसी को नहीं कह रहा हूँ. It is just about कि these guys have to move on from him, क्योंकि मेसी तो FIFA the best लेने में नहीं आया था भाई. Till this date he has not acknowledged it. हाँ, right. FIFA the best. Can you imagine? But I think he himself knows. हाँ, सब फालतू का PR दिया गया. Right. So इसमें कुछ मेसी को गाली नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट कि दीज एजेंसीज, फीफा, फ्रांस फुटबॉल, दे हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दीज गाइज. फालतू में आप रख नहीं सकते उन लोगों को जबरदस्ती में. सो दीज आर द 5 गाइज फॉर मी हु विल मिस आउट, एंड तुम्हारा एक बंदा बचता है. तो अभी जो टॉप 10 है हमारे लिए, पहले तो पूरा मैड्रिड का परेड पूरा, विनीशियस, बेलिंगम, कार्वाहाल, क्रूज, रॉड्री, एम्बापे, लौतारो, हालैंड, फोर्डन, एंड देन मेरे लिए केन है, तुम्हारे लिए फ्लोरियन विर्ट्ज है. अब इसमें से 5 प्लेयर्स हमें और एलिमिनेट करने हैं टू फिगर आउट द टॉप 5. कौन एलिमिनेट होना सबसे पहले बता दो भाई. आई थिंक सबसे पहले मैं हालैंड एलिमिनेट करूंगा. एंड हालैंड बीइंग सेकंड इन टॉप 5 के बाहर. राइट. एंड हालैंड, आई जनरली थिंक दैट ही शुड नॉट बी देयर. एंड इसके भी पीछे थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है हालैंड के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिटी, he had 38 goals and 6 assists in 45 matches. 44 goal contributions in 45 matches. Okay. उसके बाद वो लीग जीतते हैं, यूएफए सुपर कप जीतते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी वो लोग जीत जाते हैं, बट ही वॉज नॉट इन द स्क्वाड फॉर दैट ट्रॉफी. सो ये 2 ट्रॉफीज जीता है. वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही प्लेस फॉर नॉर्वे, मतलब विच वॉज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर यूरोज. सो मैं वही कहता हूँ ना कि एम्बापे और हालैंड की डिबेट में एवरी ईयर जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी होगी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेट फॉर हालैंड. हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ करके उसे एटलीस्ट क्वालिफाइंग स्टेज पे लाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट रोनाल्डो डिड. दैट इज व्हाट, मतलब इवन अब जब रोमानिया जैसी टीम्स क्वालिफाई कर जा रहे हैं, यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज कि आप नहीं करो, जब ओडेगार्ड, हालैंड जैसे प्लेयर्स हैं आपके पास. बट मैं वही कहूँगा, एज ऑफ नाउ इतने सारे इतने अच्छे गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस होने के बाद भी द होल नैरेटिव वाज स्टिल ही वाज नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर इन हिज टीम. फोर्डन को मिला अल्टीमेटली. तो फर्स्टली दैट, सेकेंडली आई थिंक ये जो पूरा ये स्टोरी बन गई ना हालैंड के अराउंड की, ही डज नॉट शो अप फॉर द बिग मैचेस. इट इज एक्चुअली ट्रू. एंड इसकी पीआर उस लेवल की नहीं है कि अभी इतना इन्फ्लुएंस करते हैं. एम्बापे तक की लेवल की भी नहीं है उसकी इस टाइम पे, तो वो प्रॉब्लम है. प्लस मैं वही कह रहा हूँ ना कि तो अभी मैड्रिड का हाथ आ रहा है भाई, तुम देखते जाओ तो भाई. बट आई थिंक पॉइंट वही है कि जो बड़े मैचेस होते हैं, इफ यू एंड अप स्कोरिंग इन दोज मैचेस ना, तो यू आर, वो पूरे सीजन के लिए आप चमक जाते हो. But Haaland has consistently not been able to turn up for these matches. So for those reasons, I think Haaland should be out. Haaland भी नहीं. तुम्हारे लिए भी Haaland out है. I think next जो बहुत obvious होने वाले हैं, हैरी केन और फ्लोरियन विर्ट्ज को डिस्कस कर लेते हैं. हाँ. Because I think वो भी दोनों नहीं होंगे. I think हैरी केन का तो I've discussed it in detail, but फ्लोरियन विर्ट्ज का भी अच्छा सीजन गया है definitely. Not as good as the remaining guys. हाँ, जितने बाकी लोग बचे, they have more titles
एंड मोर बेटर contributions as well. तो क्लियरली वहाँ पे विड्स एंड हैरी केन बाहर हो जाते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट अप आई थिंक जो मेरे लिए बाहर होगा, किसको बाहर करूँ मैं पहले? मैं क्रूज को पहले बाहर करूंगा. क्रूज बाहर हो रहा है? आई थिंक टॉप 5 में तो नहीं होगा. है मेरा पॉइंट बस ये है कि प्लेयर्स इतने अच्छे हैं ना इस टाइम पे कि टॉप 5 इज सो स्टैर्ड राइट नाउ दैट टोनी क्रूज माइट नॉट बी एबल टू मेक इट इनटू इट. एंड मुझे लगता है वो वैसा 6th-7th वाली पोजीशन होगी उसकी. व्हाई? पहली बात तो आई डोंट थिंक कि स्टैट से डिस्कशन होना चाहिए पहली बात क्रूज का, क्योंकि आपको गोल असिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा. ही हैज 1 goal and 10 assists in 48 मैचेस फॉर रियल मैड्रिड एंड 0 इन यूरोस. तो अल्टीमेटली वो यूरो जीत नहीं पाता. देन अगर हम लोग उसकी बात करें, क्या कहते हैं, ट्रॉफीज की बात करें, तो यूसीएल जीतता है, ला लीगा जीतता है, सुपर कप जीतता है. तो 3 ट्रॉफीज उसके पास हैं अच्छी खासी. बट पॉइंट वही है कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल टोनी क्रूज के पास भी वैसी पीआर नहीं है जैसी बाकी प्लेयर्स के पास है. प्लस सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? वो बंदा रिटायर हो चुका है. एक रिटायर्ड प्लेयर को बैलन डोर कभी नहीं देंगे आप. नहीं देंगे. एंड आई थिंक बहुत बड़ा इसमें रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप दे भी दोगे ना तो इट वोंट मैटर अल्टीमेटली इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि इट वोंट गेट द सेम हाइप दैट बैलन डोर वुड गेट अगर कोई करंट प्लेयर जीतता है. एंड दिस विल डेफिनेटली प्ले इन फैक्टर. अगर वो लोग देते हैं इसलिए बैलन डोर है, इतनी जो हाइप बनाते हैं लोग एट टाइम्स. पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कैसे बैलन डोर जब दिया गया था मेसी को, तो इवन फेब्रिजो के पास भी वो खबर नहीं पहुंची थी प्रॉपरली. दे काइंड ऑफ केप्ट इट अंडर रैप्स एंड बहुत टाइम बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली थी. सो आई थिंक कि टोनी क्रूज को देना सेंस नहीं बनेगा फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. प्लस आई स्टिल थिंक कि मतलब टॉप 5 में देर आर प्लेयर्स जो कि शायद ज्यादा डिजर्विंग है. Although Cruz has been very clutch for Madrid. ग्रेट. इवन जर्मनी में ही वाज अ गेम चेंजर जितने भी टाइम उसने खेला है वहां पे. बट पॉइंट वही है कि अगर जर्मनी यूरो जीते ना तो ये पक्का होता. फिर तो डेफिनेटली होता. तब भी आई थिंक जीतता नहीं, बट हाँ जीतता वो पक्का नहीं जीतता है. आई थिंक इसका ये सेम डिबेट मेरी कारवाल के साथ रहेगी व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5. बट टोनी क्रूज जैसे प्लेयर्स को बैलन डोर में जगह नहीं मिलती. बट ही कुड बी 6th, मतलब 5 के जस्ट बाहर. 6th-7th में हो जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर कि उस तक तो हो जाएगा. देन आई थिंक 2 और बंदे निकालने हैं हमें. मैं फोर्डन निकालूंगा. हाँ आई थिंक वही निकलने वाला. एंड फोर्डन का पॉइंट ये है कि पूरा जो उसकी हाइप बनी थी थ्रू आउट द कैंपेन, 27 goals and 12 assists in 53 मैचेस. पॉइंट ये सिटी यूसीएल में क्वार्टर्स में ही बाहर हो गई सिर्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यूरो में हैड अ हॉरेंडस टूर्नामेंट, 0 goal assist in 7 मैचेस. सारे मैचेस आपने खेले हैं. उसके बाद भी you are not even able to produce a single goal contribution. Although Premier League Player of the Season. प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन था. ये लोग लीग भी जीते थे, फीफा क्लब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी था तो उससे वो भी ट्रॉफी मिल जाएगी. देन यूएफए सुपर कप भी जीते थे. तो ये लोग जीते तो काफ़ी चीज़ें, बट मुझे बस वही लगता है कि ये लास्ट के 1 महीने ने उसकी पूरा जो मेहनत थी पूरे सीजन की वो पूरी चौपट कर दी. एंड एज वी सेड कि इंटरनेशनल ईयर में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा उसकी परफॉर्मेंस सबसे ऊपर आती है. अगर ये अच्छा परफॉर्म करता यूरोज में और ये लोग हार भी जाते ना तो भी ही कुड हैव मेड इनटू द टॉप 5. बट 0 goal 0 assist होना अनफॉर्चुनेटली उसके चक्कर में ना जो भी उसने अच्छी चीजें करी हैं सिटी से वो काफी हद तक वॉश आउट हो जाएंगे. राइट. नाउ एक और बंदा जो हो जाएगा, मेरे कितने 4 प्लेयर्स और मैंने बता दिए. अब मेरा जो फाइनल प्लेयर जो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी लोटारो मार्टिनेज. अब मुझे यहाँ पे ये है कि मार्टिनेज या फिर एम्बापे में से कोई एक जाएगा. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट शुड बी एम्बापे. हाँ बट आई थिंक इट विल बी लोटारो मार्टिनेज. डिस्कस करते हैं साथ में दोनों को. लोटारो मार्टिनेज का 27 goals and 7 assists in 44 मैचेस. बस पॉइंट ये है कि इंटर मिलान जो थी वो एथलेटिको मैड्रिड से राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थी. बट कोपा अमेरिका में 5 goals and 6 मैचेस कोपा अमेरिका जीतता है. कोपा अमेरिका टॉप स्कोर होता है, सेरिया प्लेयर ऑफ द सीजन होता है, सेरिया का टॉप स्कोर होता है, सेरिया भी जीत जाता है, इटालियन सुपर कप भी जीत जाता है. सो ही हैज प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू शो फॉर इट. जितने भी उसके स्टैट्स थे वो अल्टीमेटली उसका कल्मिनेशन निकला ट्रॉफीज के अंदर. एंड भाई स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग. फर्स्टली स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग. प्लस एम्बापे हैड अ हॉरेंडस टूर्नामेंट इन यूरोज भाई. मतलब उसका आप कितना भी खेलो. एम्बापे का ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 44 goals and 10 assists in 48 मैचेस. पीएसजी सेमीफाइनल्स तक भी गई थी. 1 goal and 2 assists in 5 मैचेस. एक गोल जो था वो पेनल्टी से आया था. पूरा नरेटिव बहुत गंदा था एम्बापे को लेके. यूरो सेमीज तक पहुंचे. ऑल्दो लीग 1 जीता है, कूप दे फ्रांस जीता है, ट्रॉफी दे चैंपियंस जीता है. सो अपनी कंट्री में तो जितना जीत सकता था उसने जीत लिया. 3 ट्रॉफी जीत ली. बस पॉइंट ये कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करते हैं हम लोग, अगर जो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाती है बैलन डोर में जिस साल होते हैं. तो अगर आप उसी तरीके से जाओगे तो इट शुड बी लोटारो मार्टिनेज भाई. ही हैज वर्न वे टू मच टू नॉट बी इन द टॉप 5 एक्चुअली में. बट स्टिल आई थिंक व्हाई एम्बापे विल बी देयर. एम्बापे इस टाइम में मैड्रिड में भी गया भाई. इट इज मतलब मैं मैड्रिड को यहाँ पे नहीं कह रहा, बट ये जो
चेंज होती है ना चीज़ें, एम्बापे जैसी प्रेजेंटेशन हुई थी, ही इज अ सुपरस्टार राइट नाउ इस टाइम पे पूरे ला लीगा में या पूरे आई थिंक पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में देयर इज नो वन हु इज मोर फेमस दैन अपना एम्बापे, स्पेशली इन द यूरोपियन लीग्स. हालैंड डज नॉट कम क्लोज. तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट यहाँ पे एम्बापे टॉप 5 में जाएगा और लोटारो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाएगा. 2 पॉइंट बोलूंगा, मैंने बहुत बार पहले ही बोल रखा है कि हाउ देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि फ्रांस एक्चुअली डज नॉट वांट एम्बापे टू विन अ लॉट ऑफ बैलन डॉर्स, एंड ये हमने पहले ही बहुत बार डिस्कस करा, उसको मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा अभी. द अदर साइड इज कि देयर इज अ हायर चांस कि एम्बापे अभी जो वो रीसेंसी बायस आता है ना, जब बैलन डॉर हो रहा होगा उससे 1-2 महीने पहले में वो मैड्रिड से ज़्यादा गोल असिस्ट मार रहा होगा एज कम्पेयर टू लौटारो मार्टिनेज फॉर इंटर मिलान. राइट. तो शायद वो रिसेंसी बायस भी किक इन कर जाए एम्बापे के लिए. एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेंज अगर एम्बापे एंड हालैंड दोनों ही टॉप 5 में ना हो. नहीं आते, बहुत अजीब होगा भाई एक्चुअली मैं सोचना. बट मैं जो एक लास्ट पॉइंट ही बोलूंगा जो कि हो सकता है, एंड दिस जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड, इट इज़ कि उसने जो कमेंट्स दिए थे पीएसजी से निकलने के, जिसमें सॉर्ट ऑफ उसने पॉलिटिकल वो भी इन्वॉल्व कर लिया था. ऑल दो मैक्रोन अब प्रेसिडेंट रहा नहीं वहाँ पे, तो क्या ही उसका कुछ बनेगा वहाँ पे. बट इन जनरल जो उसने स्लाइटली जो डिग लिया था पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी पे एंड दैट पॉलिटिकल हेड स्पेसिफिकली इन दैट इंटरव्यू, कि उसको काइंड ऑफ फोर्स किया गया था रोकने को, वेरी सटली ही हिंट दैट वो प्ले कर सकता था. बट पॉइंट वही है कि मतलब वैसे कॉन्स्पिरेसी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है कि फ्रांस को एक्चुअली नहीं पसंद है एम्बापे. मेरे लिए लॉजिकली लौटारो शुड बी इन द टॉप 5, बट मुझे लगता है शायद बिकॉज ही हैज मूव टू मैड्रिड राइट नाउ वो फैक्टर शायद किक इन कर जाए. सो लोटारो विल बी गोइंग आउट अनफॉर्चुनेटली. नाउ आते हैं हमारे टॉप 5 इस टाइम पे. जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, रॉड्री, एम्बापे एंड कार्वाहाल. ये 5 प्लेयर्स बचे. नाउ वी हैव टू रैंक कि कौन कैसा आएगा. एंड एकदम एंड से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक 5th पे होगा एम्बापे. हाँ, जो भी मतलब इनमें से आ रहा है लौटारो एंड एम्बापे में से, वो 5th पे होना चाहिए. आई थिंक पॉइंट वही है कि कुछ जीता नहीं अल्टीमेटली. अगर वो ट्रॉफी कुछ जीत जाता प्रॉपरली, चैंपियंस लीग में फाइनल में पहुंच जाता, तो भी शायद उसका चांस बनता. बट टॉप 5 में इफ यू आर मिसिंग आउट ना, तो कोई बंदा ऐसा ही मिस आउट करता है हमेशा. टॉप 4 में सॉरी, जिसने जीता नहीं होता पर उसके स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं. बाकी जो ऊपर के प्लेयर्स हैं उन लोगों ने परफॉर्म इतना अच्छा करा है, प्लस ट्रॉफीज इतनी सारी उनके पास दिखाने को कि दे विल अल्टीमेटली मेक इट अप देयर. एंड इसलिए 4th पे जो मेरे लिए बंदा होगा दैट इज गोइंग टू बी कार्वाहाल. वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी लोग रॉड्री को बैलन डॉर के लिए कह रहे हैं ना, भाई दिमाग खराब हो रहा है. मतलब फिर उस हिसाब से तो कार्वाहाल शुड बी विनिंग इट हैंड्स डाउन. कोई चांस ही नहीं है उसका. भाई रॉड्री वाज नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर इन द यूरोज. भाई नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर इन द यूरोज. ना अपनी टीम के आप बेस्ट प्लेयर थे. सिटी में भी फोर्डन को मिली वो चीज. तो आई डोंट गेट वाई, क्योंकि कार्वाल का अगर हम देखें तो उसके इन 41 मैचेस फॉर रियल मैड्रिड ही हैड 6 गोल्स एंड 5 असिस्ट. एक गोल था उसका यूरोस के अंदर भी. वी ऑल नो यूरो में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उसकी, कितना अच्छा वो खेला था. यूसीएल फाइनल में उसने गोल मारा था. यूसीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी मिला था उसको. बाकी अपार्ट फ्रॉम यूरोज, यूसीएल, ला लीगा, सुपर कप सब है उसके पास. इफ देन ऑल्सो ही इज गोइंग टू मिस आउट ऑन टॉप 3, इट इज जस्ट बिकॉज ही इज अ राइट बैक. वरना अगर कोई आगे का प्लेयर होता डेफिनेटली क्या पता जीत ही जाता बैलन डॉर भाई यूरो जीतने के बाद. तो बट जस्ट बिकॉज ही इज अ राइट बैक एंड वो पोजिशन उतनी ज्यादा फ्लैशी नहीं है, दैट इज द ओनली रीजन वाई. एंड कार्वाल की पीआर भी उतनी अच्छी नहीं है. दैट इज दैट इज द ओनली रीजन वाई ही इज गोइंग टू मिस आउट ऑन टॉप 3. आई जेन्युइनली थिंक ही डिजर्व टू बी देयर. चाहे वो जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन रॉड्री का भी जो सेंटिमेंट एकदम से आ गया ना लोगों का, एकदम से करना उसको बैलन डॉर ओवरनाइट चेंज हुआ है वो चीज. वो पता है मतलब देखो उसने, आई डोंट थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ यूरोज, बट इन जनरल एक डीएमएफ, और मुझे रॉड्री पसंद है वैसे. तो वैसे इन जनरल अच्छा लगता है. प्लेयर तो उसका सीजन भी उसका अच्छा गया है, डेफिनेटली राइट. बट वो मतलब वो एंगल है कि लोग पुश तो कर रहे हैं उसके. एंड सो टॉप 3 इज विनीशियस, बेलिंगम एंड रॉड्री. राइट. 3rd कौन आ रहा है? आई थिंक सो इट इज रॉड्री एंड आई होप सो इट इज रॉड्री. आई थिंक वो टॉप 2 में पुश कर रहा है भाई क्रेजी हो जाएगा अगर रॉड्री एकदम से अब टॉप 2 आ जाता है ना. बट मेरा पॉइंट बस यही है भाई कि इन तीनों में से वही एक बंदा है जो कि इंटरनेशनल टाइटल जीता है. राइट. एंड बेलिंगम उसी टूर्नामेंट में था एंड रॉड्री उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर था. आई थिंक मेरे लिए बस ये है, जितने भी ऑड्स है ना जो निकले इस टाइम पर, रॉड्री को 2nd प्लेस कर रहे हैं. हाँ, मुझे लग रहा है रॉड्री 2nd आ रहा है. भाई यार बहुत अजीब हो जाएगा. वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी मिस आउट करता है देन जूड बेलिंगम और विनीशियस जूनियर में से. मतलब
भाई दोनों ने क्या ही करा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में यार इफ वी लुक एट इट एक्चुअली में जूड बेलिंगम को लेके चलते हैं पहले। जूड बेलिंगम का कहाँ गया भाई बेलिंगम के स्टैट्स अगर हम लोग चेक करें तो उसके 23 गोल्स थे, 13 असिस्ट इन 42 मैचेस फॉर रियल मैड्रिड। यूसीएल, ला लीगा, सुपर कप, ला लीगा का प्लेयर ऑफ द सीजन भी वो जीता है, फिर यूरो के फाइनल में भी गया था विद 2 गोल्स एंड 1 असिस्ट इन 7 मैचेस। तो मैं बट ही हैज नॉट बीन देयर इन बिग गेम्स। हाँ कह सकते हैं he has not और been एक there और in big पॉइंट मैं games. बोलना चाहता हूँ जल्दी से, जैसे ऑफ कोर्स इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर गोल्स एंड असिस्ट ऑफ अ अटैकिंग मिडफील्डर या फिर ऑफ अ फॉरवर्ड टू अ सीडीएम लाइक रॉड्री। बट एक कैच पता है यहाँ पे क्या, मैंने भी चेक करा था, एक ट्विटर थ्रेड भी आई थी। रॉड्री के इन यूरोज जो बाकी स्टैट्स होते हैं ना जो कि सीडीएम के लिए होते हैं, जैसे कि थ्रू बॉल्स हो गई, इंटरसेप्शंस हो गए, टैकल्स हो गए, पासेस इन फाइनल थर्ड, मतलब ऐसे जो छोटे मोटे कई सारे एक्सपेक्टेड असिस्ट ऐसे करके 10-15 स्टैट्स थे ऐसे, सक्सेसफुल पासेस, वो सब में भी वो स्पेन का बेस्ट प्लेयर नहीं था, उन सब में भी वो नीचे था। ओ भाई साहब, जो असिस्ट जो सब्सिडरी स्टैट्स जो होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम गोल्स एंड असिस्ट, जैसे मेसी के लिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये इन सब स्टैट्स में बहुत तगड़ा है, वो उन सब में भी आगे नहीं था भाई। पॉइंट वही है कि जितने कुछ भी ऐसा था कि 80% ऑफ सक्सेसफुल पासेस आर बैकवर्ड्स। मतलब आई वोंट इवन ब्लेम हिम फॉर दैट, क्योंकि चलो वो जॉब होती है स्टेडियम्स की, बट पॉइंट यही है कि जो जर्नलिस्ट वोट करने वाले हैं दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस। वो देखेंगे कि भाई आपके पास फ्लैशी ट्रॉफी क्या है आपके पास, उसके बेसिस वो लोग वोट करेंगे। आई स्टिल थिंक एंड रॉड्री के भी इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स तो उसका अच्छा सीजन गया है, क्योंकि 9 गोल एंड 14 असिस्ट इन 50 मैचेस। These are great stats even goal assist wise for a CDM. Right. 9 goals and 14 assist, बहुत अच्छा है। And यूरो में he had 1 goal. Right. So मैं ultimately यही कहूँगा कि मतलब obviously had a very good season but still he should be third I would say, क्योंकि Jude Bellingham and Vinicius I still think they had better season than them overall. But Ballon d'Or से पहले last tournament क्या हुआ था, यूरोज यूरो एंड कोपा अमेरिका, एंड वो बहुत ज्यादा असर डालेगा ही डालेगा वोटिंग्स पे, वो रिसेंसी बायस रहेगा ही रहेगा। हाउएवर आई स्टिल थिंक दैट अल्टीमेटली रॉड्री विल बी थर्ड। हाँ, द टॉप 2 तुम्हारे लिए विनीशियस और बेलिंगम होने वाले हैं। रियल मैड्रिड कुड बी पॉसिबल, क्योंकि बेलिंगम भी फाइनल तक तो पहुंचा ही है। एंड अल्टीमेटली जो सेकंड होगा आई थिंक इट इज गोइंग टू बी विनीशियस। बेलिंगम बैलन डॉर जीत रहा है, आई थिंक सो भाई। किस बेसिस पे भाई? क्योंकि विनीशियस का कोपा बहुत हाँ, मतलब कुछ ज्यादा ही गंदा गया उसको कोपा अमेरिका, एंड द फैक्ट ही वाज नॉट इवन अवेलेबल टू प्ले सम मैचेस बिकॉज ही वाज सस्पेंडेड अल्टीमेटली। जिस मैच वाला सस्पेंड हुआ उसमें विनीशियस खेला भी नहीं था भाई, वो बंदा स्टैंड पे देख रहा था। बट विनीशियस का आई थिंक पॉइंट ये है कि पहली बात तो इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स, ऑल्दो जितने भी इस टाइम पे ऑड्स हैं वो सब लोग कह रहे हैं विनीशियस बैलन डॉर जीतने वाला है, बट इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स तो 24 goals and 11 assists in 39 matches. If you look at it from a ratio perspective, it is actually very good. 35 goal assists in 39 matches. It is great. Then 2 goals in 3 matches for Copa America, which is not actually bad. But point वही है कि वो किस context में आया है उस हिसाब से देखना चाहिए. They did not even finish first in the group भाई, ब्राजील। प्लस फिर क्वार्टर्स में नेक्स्ट स्टेज में बाहर हो जाते हो आप लोग। तो पूरा कोपा अमेरिका कैंपेन वॉज नॉट गुड फॉर विनीशियस जूनियर। ऑल्दो यूसीएल वो जीतता है, ला लीगा जीतता है, सुपर कप जीतता है, ही वाज आल्सो द यूसीएल प्लेयर ऑफ द सीजन। क्लच भी था ला लीगा, मतलब रियल मैड्रिड का यूसीएल जीतने में आई थिंक सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन विनीशियस जूनियर का था। उसमें जूड बेलिंगम का उतना हाथ नहीं था, बट वो ला लीगा जीतने में जूड बेलिंगम का हाथ ज़्यादा था। मेरे बस वही लगता है कि एनीवे जो भी इन दोनों में से जो भी जीतता है वो डिजर्व्ड होगा ही होगा। इनफैक्ट इन तीनों में से मतलब मैं कहूँगा, बट रॉड्री थोड़ा सा कम मैं बोलूँगा। बट आई थिंक जिस तरीके से उसका सीजन एंड हुआ है, डिड नॉट एंड ऑन द बेस्ट ऑफ नोट्स। इनफैक्ट पूरी ब्राजील टीम का जो नरेटिव है इस टाइम पे, इट इज कि एक टाइम पे क्या टीम हुआ करती थी, एंड नाउ अब वो प्लेयर बचे ही नहीं है इनके पास। सो एंड पता भाई अगेन पीपल विल बी थिंकिंग कि क्या स्टूपिड बात है, मैं टीम कहाँ से ले इसके अंदर, बट दीज थिंग्स डू मैटर। तो आई थिंक जिस तरीके से जस्ट बिकॉज उसका सीजन एंड हुआ है, आई थिंक शायद उसे नहीं मिलेगा। आई थिंक इट इज़ सो स्ट्रेंज बिकॉज हमने अभी तक बात करी कैसे इंटरनेशनल ईयर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत मैटर करते हैं, येट आई स्टिल थिंक विनीशियस जीत रहा है इस बार। पता है, और इसके पीछे एक वो था, मतलब ये चीज़ मैंने दिमाग में आई थी मेरे कि कुड इट प्ले, मतलब क्या कुड दिस फैक्टर प्ले अ मेजर रोल कि वो ब्लैक है,
रेसिज्म वाला सीन है मुझे लगता है, क्योंकि इट विल बी अ वेरी गुड पीआर फॉर बैलन डोर भाई। प्लस वो फेयर प्ले वाला भी हाँ, फैक्टर जीता होता है जीतने के लिए, नहीं फेयर प्ले एक फैक्टर होता है बैलन डोर जीतने के लिए, तो उसमें भी उसको मिलेगा पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, टू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। तो आई थिंक इट इज अ गुड नैरेटिव आल्सो। आई थिंक अगर बैलन डोर वो जीतता है, ये बैलन डोर फ्रेंच फुटबॉल में तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा डेफिनेटली, क्योंकि दे आर गिविंग इट टू समवन हु इज लीडिंग द कॉज कि हम रेसिज्म के अगेंस्ट जाएंगे डिस्पाइट बीइंग सो यंग, प्लस ऑब्वियसली हैड अ गुड ओवरऑल सीजन एज वेल। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है डेफिनेटली। प्लस व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट अ ब्लैक प्लेयर वन द बैलन डोर? बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई, मतलब पिछले 10 तो मेसी, रोनाल्डो, मॉड्रिच ही लेके जा रहे हैं। हाँ राइट, एक्चुअली में तो इट एक्चुअली मेक्स सेंस पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट एक्चुअली मेक्स सेंस। ये हो सकता है, व्हाई दिस एक्सेप्शन कुड बी देयर कि वो इंटरनेशनल ईयर में ना कुछ करने के बाद भी ले जाए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्लब परफॉर्मेंसेस। हो सकता है। आई थिंक फॉर दैट रीजन बेलिंगम को टिप करके विनीशियस बैलन डोर जीतने वाला है। आई थिंक बेलिंगम का मैं बस फाइनली ये बोलूंगा कि उसका ओवरऑल सीजन देखा जाए तो इट वाज बेटर, हाँ, एंड इवन एल क्लासिको में ही क्लच्ड अप एवरी टाइम। तो प्लस आई थिंक कमिंग फ्रॉम डॉर्टमुंड, मैड्रिड में आके पहले सीजन में ही इतना चमक जाना कि और आउटशाइनिंग एवरीवन एल्स, एक वो चीज़ बहुत बेटर है। प्लस आई थिंक बेलिंगम की पीआर इज अनमैच्ड भाई। मतलब वो जो भी करता है उसके पीछे मीडिया पड़ जाती है, कोई टर्न वन करेगा, कुछ भी करेगा, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो एक वो इंग्लिश पीआर बहुत तगड़ी है बेलिंगम की, प्रॉबेबली द बेस्ट राइट नाउ अमंगस्ट ऑल द इंग्लिश प्लेयर्स। बेलिंगम की पीआर बेस्ट है, आई थिंक वो चीज़ है। प्लस वही है ना कि उसके जितने एडिट्स आते हैं, इज अ वेरी वेल स्पोकन गाय, वेरी पोलाइट गाय, वो सब भी दिखाते हैं उसको, वेरी नाइस गाय इन जनरल, वैसा नैरेटिव भी है उसको लेके। प्लस यूरो में हैड अ बेटर टूर्नामेंट दैन विनीशियस, आई वुड से, ऑब्वियसली, मतलब आई वुड से क्या है ही वो चीज़, फाइनल में भी लेके जाता है। प्लस वो क्लच गोल उसने वो बाइसिकल किक मारी थी, सो वो चीज़ भी है दिखाने को। सो अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं बेलिंगम के पास भी दिखाने को, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि देयर इज़ एन इक्वल चांस कि बेलिंगम भी विनीशियस की वो जीत जाएगा ट्रॉफी। बट वही आई थिंक जिसको जिताने में फ्रेंच फुटबॉल का ज़्यादा फायदा होगा, अल्टीमेटली ही विल अल्टीमेटली एंड अप विनिंग इट। बट स्टिल आई वुड प्लेस माई बेट्स ऑन जूड बेलिंगम। लगता क्या है पता है, एक तो पॉइंट ये भी है कि अगर हम लोग इन दोनों प्लेयर्स की बात करें ना, विनीशियस इज मोर ऑफ अ प्रूवन गाय। इट इज वेरी रेयर टू सी कि एक बंदा जो आते एकदम से चमक जाता है उसको डायरेक्टली बैलन डोर दे दोगे। मतलब वो नैरेटिव भी वैसा होगा ना कि इट वुड बी अनफेयर टू विनीशियस, जो हाँ वही एग्जैक्टली। मेरे को तो लग रहा है इसे ये सब चीजों की वजह से जीतेगा। हो सकता है। चलो भाई देखते हैं फिर क्या होता है। अगर आप अग्री करते हैं प्रेडिक्शन से तो बताना कमेंट्स में, नहीं तो जो आपको लगता है वही बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मोहित दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।